अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। और आई होप आप लोगों ने टास्क भी कंप्लीट किया होगा। कितने लोगों ने टास्क अभी तक कंप्लीट कर दिया मुझे चैट में काइंडली बता दें, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि कौन साथ साथ काम कंप्लीट कर रहा है। गुड गुड। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने एआई को बहुत डिटेल में देखा, कैसे डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ हो रहा है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दिखाए, हिस्ट्री के बारे में बात की, और इसमें मल्टीपल चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बात की, ताकि आपको लॉजिक बिल्डिंग जो है वो आपकी बेसिकली स्ट्रांग हो जाए, आपको समझ आने लग जाए कि चीज़ें बेसिकली काम कैसे कर रही हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे जो बेसिकली बूट कैम्प में मेन जो मेरा फोकस है वो यही है कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर ये आपकी चीज़ स्ट्रांग हो गई तो मतलब आप हर तरह का काम कर सकते हैं, मतलब अपने डोमेन में रहते हुए हर तरह का काम कर सकते हैं। और जब वो काम कर सकोगे, जाहिर बात है आपसे अर्निंग भी कर पाओगे और आपको मल्टीपल और भी जगहों पे इसका बेनिफिट होगा। ठीक है। अब सबसे पहले हमने पीछे बात की थी कि एआई हमने डिफरेंट फील्ड में यूज़ किया, लाइक आप कह सकते हो कि हमने हेल्थ केयर में यूज़ किया, उसके बाद हेल्थ केयर के अलावा और भी बहुत जगहों पे हमने इसको यूज़ किया। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आ गई है कि क्या इसको हमने यूज़ करना कैसे है। तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एआई की कस्टमाइजेशन के बारे में। आप जब भी फॉर एग्जांपल आप जब भी कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट के अंदर कोई बात लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको टेक्निक्स कुछ बताई थी, चेन ऑफ थॉट वाली और डिफरेंट तरह, वहाँ पे आपको क्या था, बार बार लिखना पड़ता था स्टेप बाय स्टेप। आपने ग्रामर करेक्ट करनी तो आपको बार बार लिखे करेक्ट ग्रामर एंड मेक इट प्रोफेशनल, इतनी लंबी एक लाइन आपको लिखनी पड़ी थी। तो आपको क्या लगता है कि ये तरीका ठीक है? मतलब जब भी आपने चेन ऑफ थॉट को यूज करना है, आप लिखोगे स्टेप बाय स्टेप और इस तरह की आगे दो तीन लाइनें यूज करोगे, क्या ये तरीका ठीक है आपकी नज़रों में? क्या हमें इस तरह ही प्रॉम्प्टिंग करनी चाहिए? अगर आपको लगता है यस तो यहाँ पे यस लिखो, अगर आपको लगता है नो तो यहाँ पे नो लिखें चैट के अंदर। जी, मेरा बेसिकली सवाल यहाँ पे ये था कि आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह मैंने पीछे टेक्निक्स के बारे में बात की थी, चेन ऑफ थॉट के बारे में और डिफरेंट तरह की टेक्निक्स के बारे में बात की थी, ठीक है, फ्यू शॉट के बारे में, आपको क्या लगता है कि वो अच्छी टेक्निक्स है, मतलब उन्हीं को यूज़ करना चाहिए? मतलब जिस तरह मैं कोई भी प्रॉम्प्ट डालता हूँ, मैं आपको चलो दिखाता हूँ ताकि चीज़ें और मज़ीद क्लियर हो जाए। यहाँ से मैं जाता हूँ अपने चैट जीपीटी के पास, और चैट जीपीटी के बजाने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और मैं से कहता हूँ कि 12 प्लस 5 इज इक्वल टू बताओ, और मैं यहाँ पे फिर आगे से बताता हूँ कि चेन ऑफ थॉट को यूज़ करना है, ठीक है, और सोल्व दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। क्या ये तरीका सही है प्रॉम्प्टिंग का? क्या हमें ऐसे ही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपको लगता है यस तो यस लिखें, अगर आपको लगता है नो तो नो लिखें। अच्छा, एक बंदे ने कहा इट्स डिपेंड, आपको क्यों लगता है कि डिपेंड करता है? हाँ, वो तो एक चीज़ है कि बेसिकली प्रॉब्लम पे डिपेंड करते हिसाब से हम उस टेक्निक को यूज़ करें, लेकिन फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम भी इस तरह की है कि जहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप ही आंसर चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इस तरह से करके हमें लिखना चाहिए जिस तरह यहाँ पे चेन ऑफ थॉट कमेंट टेक्निक यूज़ किया? फिर ये, लेकिन बेसिकली इसका जो जवाब है वो है नो, ये तरीका है गलत। क्यों गलत है इसको मैं आपको समझा। अच्छा, मैंने यहाँ पे पीछे ना टोकनाइजेशन के बारे में बात की थी स्लाइड के अंदर। यहाँ पे अगर मैं स्लाइड के ऊपर जाऊं और आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे कहीं पे होगी ये, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैंने एक बात की थी टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। मैंने आपको कहा था कि बेसिकली अगर मैं दिस इज अराइजेबिलिटी लिखता हूँ ना,
तो दिस को एक टोकन बनाएगा, इसको एक टोकन बनाएगा, अराइज को एक टोकन बनाएगा, अबिलिटी को एक टोकन बनाएगा, और इसको एक टोकन बनाएगा, और उसके मुताबिक वो काम करेगा। 5 टोकन यूज। और मैंने फिर यहाँ पे एक और भी बात की थी यहाँ पे, कि बेसिकली अगर यहाँ पे हर जो एआई होती है उसकी एक लिमिट भी होती है। लिमिट कौन सी होती है? कि वो कितने टोकन्स को मतलब यूज कर सकता है, इससे ज्यादा करेगा तो चीजों को भूलने लग जाएगा। अब हर दफा मुझे इतनी लंबी लंबी लाइंस लिखनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप, ये वो। तो इससे मेरा क्या, फजूल के एक तो टोकन आया होगे, और मुझे ज्यादा लिखना भी पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम उस चीज के बारे में बात करने लगे हैं कि कैसे हम इस चीज के, इस मसले से हम बच सकते हैं, कि हमें बार बार यहाँ पे ये ना करना पड़े। तो उस प्रॉब्लम का बेसिकली जो सोल्यूशन है वो है अपने एआई को, जो जो भी आप एआई यूज करो, उसको कस्टमाइज करना। ठीक है। इस तरह से कस्टमाइज करना कि आप सिर्फ कीवर्ड लिखो वो, और वो आपको जवाब दे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल के तौर में लिखा है कि स्लैश प्रॉम्प्ट 10। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं, मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है जो मैं आगे यूज कर रहा हूँ इमेज बनाने के लिए। कुछ जहरी बात है कि आप खुद से लिख रहे हो को इतना अच्छा नहीं होगा दिखने में प्रॉम्प्ट। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैंने एक इमेज बनानी है, तो आपको बार बार एआई को बताना पड़ेगा इसके अंदर फ्यू शॉट, ये टेक्निक, ये करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को इस तरह से अच्छा करके मुझे दे दो। उसकी जगह मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले से एआई को इंस्ट्रक्शन में जाके बता देता हूँ कि ये चीज़ें हैं, जब भी मैं इस कीवर्ड को यूज़ करूँ तो आपने वो सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है, और उसको रूल्स को फॉलो करते करना है। उसका बेसिकली फायदा क्या होता है, जो आपके टोकन्स फजूल के वेस्ट हो रहे हैं ना, इतने ज्यादा आप मतलब इतना लंबा पैराग्राफ लिख रहे हो, वो पैराग्राफ की जगह एक छोटा सा ये डालोगे, आपके इस पे पर एक टोकन लग रहा होगा, वो आपका बच जाएगा। दूसरा, जो आपको इतना लंबी कहानियां यहाँ पे लिखनी पड़ती हैं, उन लंबी कहानियों से भी आप बच जाओगे। अब इसको हम समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एआई को ओपन किया, यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाके आप इसको यूं कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे एआई की जगह पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज चैट पे क्लिक करोगे, कस्टमाइज चैट के यहाँ पे ट्रेड जो लिखा है यहाँ पे उस ट्रेड को मेंशन करोगे। ठीक है। अब बेसिकली मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ, उसको हम देखते हैं कि हमारे रिजल्ट में कितना चेंज आया है। मैं जाता हूँ चैट जीपीटी के अंदर, और डेमो के तौर पे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है। मैं यहाँ एआई को कहता हूँ कि व्हाट इज एआई। ठीक है। और ये मेरा प्रॉम्प्ट है, और यही मैं इससे आंसर पूछता हूँ, देखते हैं कि मैं किस तरह से जवाब। इसने हमें जवाब दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड है, इसके बारे में है, बातें लिख दी। ठीक है। और यहाँ पे इज अ फील्ड क्रिएटिंग कंप्यूटर डेट। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल से ऐसी टर्म्स है लाइक यहाँ पे इसने यूज की हुई है कि जनरल एआई, एजीआई, नैरो एआई क्या होता है, हम इस तरह से चीज़ों को समझ नहीं आ रहे। तो मैं सोल्यूशन से बचने के लिए क्या करता हूँ, इस काम से बचने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन इजी वर्डिंग, जस्ट लाइक अ 10 year old चाइल्ड। ठीक है। अब देखते हैं कि अब हमें किस तरह जवाब देता है। अब देखना, इसके जो जवाब का तरीका है वो चेंज हो गया। इसने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन विच वी टीच कंप्यूटर टू थिंक, लर्न एंड सोल्व, और व्हाट इज 5 by 5, 5 + 5 = 10। इसने मतलब वर्डिंग को इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो ये तो हमें समझ आ गया कि इस तरह की चीजें करने से हमारी वर्डिंग में चेंज हो जाती है, चीजों को समझने में आसानी होती है। और आपने कभी भी कोई कॉन्सेप्ट को समझना है, कोई चीज समझनी है, आपने यही काम करने हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टॉपिक आसान वर्डों में सीखना होगा, तो आप इसे कहोगे, ठीक है, कि एक्सप्लेन करना है लाइक जस्ट लाइक अ 10 year old चाइल्ड। बुराई कुछ नहीं है, चीजें जब ज्यादा क्लियर होगी अच्छे से समझ आएगी। हाँ, अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लिखवा रहे हो, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू चीजों को समझ रहे हो, तो फिर इसे ये ना लिखना 10 year old, क्योंकि फिर जो उसकी वर्डिंग होगी वो थोड़ी अलग तरह की होगी, जो एकेडमिक में ना पसंद नहीं की जाती। आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो वहां पे उसकी वर्डिंग उस तरह से लिखना, लाइक प्रोफेशनल की तरह लिखो, या इस तरह करके लिखो। ठीक है। तो यहाँ तक इस चीज की आपको समझ आ गई है? यहाँ तक कोई चीज जो समझ ना आई हो? यस यस, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने एआई को कस्टमाइज करने के। मैंने किया यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मेरा आ गया पर्सनलाइजेशन पे। इस पे मैंने ऐसे 7 7 पॉइंट्स
नोट भी करते जाना ताकि आपको आसानी हो। और मैंने लास्ट दफ़ा भी कहा था कि कोई एक बंदा जिसने नोट किया होगा पॉइंट्स तो वो ग्रुप में सेंड कर दे, लेकिन आई थिंक सो किसी ने सेंड किए नहीं। तो साथ साथ चीज़ें वगैरह बनाया करो, भेजा करो, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि कौन बंदा काम कर रहा है साथ साथ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खुद भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या लिखना है कि आपने लिखना है कि चैट जीपीटी में जाओ। ठीक है। कौन सा टाइम लगता है इस तरह के लिखने में? एरो लगाओ, लिखो। उसके बाद सर ने कहा था कि पर्सनलाइजेशन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। इस तरह करके एरो बना बना के बनाते ना नोट्स। और फिर तरीका क्या है, उसको आप चैट जीपीटी पे डाल के इसको रिफाइन कर लो। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पर्सनलाइजेशन पे। पर्सनलाइजेशन पे जाने के बाद सारा कुछ है यहाँ पे, लेकिन जो हमें चाहिए चीज़ वो है बेसिकली यहाँ पे कस्टम जो इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। हमने यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शन की तरफ से देनी है, ताकि क्योंकि स्टाइल में उसने बात करनी है वो एक हो जाए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और भी अपने काम करना है, डेटा कंट्रोल में जाके ये बेसिकली जो ऑन होगा उसको भी आपने ऑफ कर देना है, ताकि जो आपकी चैट है आपका डेटा वो एआई ना यूज़ करे। ठीक है। इसको आप बंद कर देना। और यहाँ से बाकी यहाँ पे सेटिंग्स की तरफ हम जाते हैं और इसको हम चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। एडवांस है, निकनेम, ऑक्यूपेशन, मोर अबाउट यू, ये भी हम देखते हैं, इसको भी हम ऐड करते हैं चीज़ों के बारे में। और यहाँ पे हम बाकी चीज़ों को भी देखते हैं। ठीक है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इस एआई को क्या करना है, तो मैं एडवांस पे क्लिक करता हूँ। एडवांस पे क्लिक करने के बाद अच्छा, मोर अबाउट यू, मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है। और ज़्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं जाता। माय स्पेशलाइजेशन इन एआई। ठीक है। और आई लाइक सिंपल वर्डिंग एंड इजी एक्सप्लेनेशन इन विद एग्जाम्पल, विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब एआई को आपने खुद से बता दिया कि मेरे बारे, अपने बारे में आपने यहाँ पे बता दिया। ऑक्यूपेशन वगैरह यहाँ पे कुछ लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है। चीज़ों को आसान करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं एक हूँ, मैं बेसिकली आईसीएस कर रहा हूँ। ठीक है। ब्रैकेट में कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है। और यहाँ कस्टम इंस्ट्रक्शन में लिखूंगा कि भाई जब मैं लिखूं EXP10, और साथ यहाँ पे मैंने स्लैश डाल दिया। ठीक है। जब मैं लिखूँ EXP10 तो आपने क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट को इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। ठीक है। एंड एक्सप्लेन थिंग जस्ट लाइक अ 10 year old child इन वेरी सिंपल बेसिक इंग्लिश। ठीक है। ये हो गया। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद आपने काम करना है, एक न्यू चैट ओपन करनी है, क्योंकि अपडेट होते हैं वो न्यू चैट में रिफ्लेक्ट होते हैं। मैंने यहाँ से इसको न्यू चैट में ले गया, इसको मैंने किया, इसने रिफ्रेश कर दिया। दोबारा से मैं टेम्परेरी में जाता हूँ। अब मैं इसको लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ EXP10 व्हाट इज AI। अब देखो उसने क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था कि मैं स्टूडेंट भी हूँ और चीज़ें वगैरह लिख, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेन स्पेशलाइजेशन भी मेरी एआई के अंदर है, तो उसने उस वर्डिंग को उस तरह से रखा कि एक स्पेशलाइज वाला बंदा है, स्पेशलाइजेशन भी इसमें कर रहा है। तो जहरी बात उसको टेक्निकल चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए होगी। और क्योंकि मैंने बात की थी कि मुझे एक बच्चे की तरह एक्सप्लेन करना है, EXP10 की तरह एक्सप्लेन करना है, तो उसने चीज़ों को उस तरह से भी एक्सप्लेन किया। टर्न ऑन द लाइट, इट अंडरस्टैंड यू एंड डज इट, इस तरह करके इन चीज़ों को भी किया। अब जहाँ पे वो आपको इतनी लंबी लाइन लिखनी पड़ती थी
कि एक्सप्लेन करो 10 एरर, वो एक दफ़ा आपने इंस्ट्रक्शन में डाल दिया। अब सिर्फ जब जब आप EXP10 लिखोगे, जब जब आप EXP10 लिखोगे, आपको तब तब वैसे जवाब देगा। और इस तरह के मल्टीपल आप प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, गाइड है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, उसके अंदर उसमें सारे आपको ना इस तरह के प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो, और जब जब जिसकी आपको जरूरत होगी, फॉर एग्जांपल आपको मार्केटिंग के काम की जरूरत होगी, तो मार्केटिंग के आपके बने बनाए जिस तरह के प्रॉम्प्ट्स होंगे, वो यहाँ पे आके इसके स्पेशल इसमें जाके आप पेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो वो यहाँ पे जैसे कीवर्ड लिखेंगे, वो आपका काम आपके बिहाफ पे करके देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ अगर समझ नहीं हो तो मुझे बता दें। क्लियर है? जी। हमने क्या किया, हमने जो लॉन्ग काम था, हमारे टोकन्स भी ज़ाया हो रहे थे, और हमारे साथ लिखना भी, हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ रही थी, तो वो जो सारा कुछ है वो यहाँ पे हमारा सेव हो गया। ठीक है, हमने बचा लिया अपने इन सारे झंझट से अपने आप को। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आप काम करते हैं और कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमेशा आपने सोचते हैं कि कैसे मैं अपने आप को ऑटोमेट, इस चीज को ऑटोमेट कर सकूं, मैं कैसे अपना वक्त बचा सकूं। आपने सिर्फ अपने वक्त बचाने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा अपने टाइम को बचाएंगे, जितनी ज्यादा चीजों को ऑटोमेट कर, उतना ज्यादा आपके लिए चीजें फास्टली होगी, उतना ज्यादा आपके लिए आसानी होगी। और आपने सोचना है, मैंने आपका था ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमेशा बात की जाती है कि ये जो बॉक्स है ना, फॉर एग्जाम्पल बॉक्स के अंदर आपको टीचर ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि AI के बारे में स्टडी करके आओ। ठीक है, सिर्फ उसने ये कहा है कि AI के बारे में स्टडी करो। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का क्या मतलब है कि आप AI रियल वर्ल्ड में कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, या आप वाई स्टडी AI। ठीक है, ये यहाँ पे ये बातें वैसे टीचर ने आपको नहीं कहा थी करने को, लेकिन आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि भाई क्यों, अपने दिमाग में सवाल बढ़ा, और इनके जब आंसर आपको मिले, तो आपके पास जो नॉलेज था वो बाकियों से बेटर था, क्योंकि आपने चीज़ों को, बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया। जी, टाइम भी सेव है। हाँ, इसके पीछे और भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कहानियां, मैं ज़्यादा उसमें जाना नहीं चाहता, चीज़ों को सिंपल रखना चाहता हूँ। लेकिन आपकी जो काम की चीज़ें ना, वो बेसिकली यहाँ पे यही है कि आप के टोकन्स पहले से ज़्यादा बच जाएंगे, और चीज़ें वगैरह पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो वो झंझट आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब सारा कुछ हमने यहाँ पे बात कर ली, हमने AI कस्टमाइजेशन के बारे में बात कर ली यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ तक कोई चीज़ को समझ ना आई हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। फिर आगे हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं और चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। आपने एक चैट बनाई, उसके अंदर मॉडल को कस्टमाइज किया, आपने उस मॉडल के अंदर इंस्ट्रक्शन की भी लिमिट है, एक हद तक हम अपने टेक्स्ट सब पेस्ट कर सकते हो। आपने तीन चार बना ली, EXP10, उसके बाद मार्केटिंग की बना ली, और करने के बाद एक चैट बना ली। उसमें बेसिकली आपकी सारी वो इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है। उसके बाद न्यू चैट जब आप बनाओगे मॉडल के अंदर, वो प्रॉम्प्ट सारे चेंज कर देना, इंस्ट्रक्शन चेंज कर देना। उसके बाद आप वहाँ पे उसको यूज करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, इससे ये होगा, मल्टीपल आपकी चैट्स बन जाएगी, और उसमें मल्टीपल इस तरह की आप चीज़ों को यूज कर पाओगे। ठीक है, तो इससे ये होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। नहीं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेव कर सकते हो आप, एक नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक करके दिखाई है, आप मल्टीपल भी यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये सारा कुछ बात हो गई, लेकिन अब फॉर एग्जांपल, अब सवाल दिमाग में यहाँ पे ये आता है कि सर, ये तो हमें लिखना पड़ रहा है, हम मैं चाहता हूँ कि अच्छी सी मेरी कोई इंस्ट्रक्शन बन जाए, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। पहले तो बात, गूगल पे भी आपको चीज़ें इस तरह की मिल जाती हैं, आप थोड़ा सर्चिंग यहाँ पे भी कर लिया करो कि EXP10 एंड अदर सच AI इंस्ट्रक्शंस। आप यहाँ पे जाओगे, जाने के बाद यहाँ पे गेट, यहाँ पे शायद ये भी यहाँ पे आपको मिल जाए। लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इसकी गाइड्स वगैरह बनाई हुई है, लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। EXP10 प्रॉम्प्ट फ्लैश के साथ लिख देता हूँ, कस्टमाइजेशन और चैट GPT।
अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन वाली चीज़ बाकी एआई में भी होता है, आप क्लोड में भी कर सकते हो, बाकियों में भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये दिया हुआ है प्रॉम्प्ट्स, यहाँ पे राइट अबाउट मशीन लर्निंग, राइट ऑफ 50। तो यहाँ से इस तरह के आपको प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, उनको करके ना खुद आप इंस्ट्रक्शन ना बना लेना, ठीक है। राइट अ ड्राफ्ट, एपीआई एरर वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, खुद भी आप बना सकते हो, आपको आपके काम की चीज़ नहीं मिली इंस्ट्रक्शन, खुद भी बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या था कि मैं यहाँ पे गया, इसका नाम बेसिकली क्या है, कस्टम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कस्टम इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया। हेलो एआई, आई वांट टू क्रिएट माय पर्सनल कस्टम इंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक EXP10 फॉर लर्निंग। आई वांट डिफरेंट टाइप ऑफ these keywords, e.g slash prompt10 etc, ठीक है। अब मैंने इस पे क्लिक किया, इसने मुझे बना के दे दी कुछ इस तरह की, देखो आपके सामने। यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हो, एक डॉक्यूमेंट बना के रख लेना, आपके काम वो आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, prompt 10 की लेता हूँ। हाई क्वालिटी ए prompt by asking missing, बस, ठीक है। मोर डिफाइन दिस prompt 10 proper mention prompt engineering techniques। अच्छा, ये हो गया। अब इसने क्या किया, मुझे एक बना के दे दिया, अंडरस्टैंड करना और इस तरह करके, ठीक है। साइज के हिसाब से आप देख लेना, और चीज़ों को देखते हुए इसको छोटा बड़ा करना हो तो वो कर लेना, ठीक है। मैंने ये कॉपी किया, मैं इंस्ट्रक्शन में गया, यहाँ पे गया, पर्सनलाइजेशन में गया, उसके बाद कस्टम इंस्ट्रक्शन में गया, इसको मैंने सारा यहाँ पे कर दिया, लेंथ छोट ज़्यादा हो गई है, डिक्रीज अप टू 3 to 4 लाइन इन पैराग्राफ फॉर्मेट, ठीक है। जी हो गया, ठीक है। इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे गया, पर्सनलाइजेशन में गया, पर्सनलाइजेशन में जाने के बाद जो कस्टम इंस्ट्रक्शन थी उसमें मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको लिखा कि जब जब मैं लिखूंगा prompt 10, तो मुझे तब तब ये वाला काम करके देना, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से किया सेव। सेव करने के बाद दोबारा यहाँ से किया न्यू चैट में, न्यू चैट में आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश prompt 10 to create a professional logo for iCode Camp brand, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने क्या किया, आंसर ओनली दोज यू नो व्हाट आई कैम, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चीज़ें वगैरह, यहाँ पे क्वेश्चन उसने पूछ लिया। इसके जवाब जब आप दोगे इससे, तो आपके प्रॉम्प्ट कुछ तरह से और रिफाइन कर देगा। यहाँ पे उसने चीज़ों को दे भी दिए, चीज़ें चीज़ें वगैरह। इसको करने के बाद सवालों के जवाब दोगे तो आपको रिफाइन करके एक अच्छा प्रॉम्प्ट दे देगा। इससे बेसिकली क्या होगा कि आप किसी भी एआई पे डालोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, चीज़ें वगैरह आपके लिए आसान हो जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले हम यहाँ पे सारा कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। अब मेन जो हमारा काम है, हम प्रैक्टिकल चीज़ों को समझते हैं और चीज़ों के बारे में यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कैसे आपका जो एआई है वो आपकी हेल्प कर सकता है अ, आपकी लर्निंग के अंदर, ठीक है। लर्निंग के अंदर, नोट्स बनाने के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीपल और जगहों पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इसकी प्रॉपर कैसे बना सकते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ एआई के बारे में,
या आप ही मुझे कोई, चलो आप लोगों में से कोई मुझे बता दे कि मैं किस टॉपिक के ऊपर काम करूं, कि जिस टॉपिक के ऊपर मैं काम करूं उसके नोट्स बनाऊं, या कोई भी इस तरह का मुझे एक चीज़ बता दें आप में से कोई, ताकि फिर उस पर जब मैं काम करूंगा चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। रिसर्च एरिया, चले हाँ मैं इस पे ही काम करता हूँ। व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च होती क्या है बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली मेरा टॉपिक है। अब मैं इसके बारे में लर्निंग करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से अपना वर्ल्ड ओपन करूंगा, डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद मैं यहाँ से इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने प्रॉपर अपने नोट्स बनाने। अब यहाँ पे बात बेसिकली क्या हो रही है कि फॉर एग्जांपल मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया, मेरे टीचर ने क्या कहा कि जो रिसर्च होता है ना, वो बेसिकली दो पार्ट पे डिवाइड है, री एंड सर्च। मैंने वो बात यहाँ पे कीवर्ड में इस तरह लिख दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि री एंड सर्च होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे टीचर ने मुझे बात बताई कि रिसर्च है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर, कह सकते हैं आप, आपकी पर्सनल ग्रोथ पे, ग्रोथ एंड स्कॉलरशिप। ये मैंने दूसरी बात ली। इस तरह की, अब जाहिर बात है कि सारी बातें तो आप स्टोर नहीं कर सकते। आपके टीचर जो बातें अगर थोड़ी थोड़ी बातें, जैसे आप नोट्स बना रहे होते हैं, ठीक है, कॉपी पेपर लिख रहे हो, तो उस तरह चीजें यहाँ पे इस तरह करके आपने लिख लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर ने आपको कहा कि रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स होती है, या आप, सर कहते हैं रिसर्च वर्सेस रिव्यू, ठीक है। इन दोनों में से सर ने आपको डिफरेंस बता दी, ठीक है। डिफरेंस आपने इसको लिख दी। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये तीन ही टॉपिक आपने सर ने आपको पढ़ाए। अब इन तीन टॉपिक को अच्छे से कैसे समझ सकते हो, हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्सप्लेन दिस टॉपिक्स इन EXP10, मीन्स एक्सप्लेन थिंग जस्ट लाइक a 10 year ओल्ड चाइल्ड। क्योंकि जारी बात है मैंने वहां से उसको रिमूव कर दिया कमा मॉडल फॉर्म को, तो यहाँ पे मैं खुद से बता भी रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ से कहता हूँ कि वैसे अमूमन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस तरह की जो है ना EXP10 वगैरह, ये स्टार्टिंग में जब नया नया AI था तब ये बाय डिफॉल्ट नहीं होती थी AI के अंदर, ठीक है। AI इसको ना अंडरस्टैंड नहीं करता था, हमें मॉडल में खुद कस्टमाइजेशन करनी पड़ती थी। लेकिन अब इस तरह की जो जनरल कमांड है, EXP10 हो गया, और इस तरह की बहुत ज़्यादा फिक्स हो गई, स्लैश फिक्स हो गया, इस तरह की बहुत सारी, आप नहा भी अपने मॉडल में जाकर कस्टमाइजेशन करो ना, फिर भी स्लैश EXP10 लिखोगे तो फिर भी मॉडल समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि AI के अंदर पहले से ही वो चीज़ है, ठीक है, स्लैश EXP10। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये हो गया मेरा। उसके बाद कनेक्ट विद रियल वर्ल्ड, ठीक है, एंड व्हाट, why and how, explain related to these topics in detail। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे ये मुझे क्या जवाब देता है। अच्छा, इसने सबसे पहले आपके जो रिसर्च आपने लिखा था उस बात को उसने अच्छे से कर दिया। री का मतलब अगेन, सर्च का मतलब फाइंड और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बात की कि टू सर्च अगेन एंड अगेन अंटिल यू डिस्कवर एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन या रिलायबल नॉलेज, ठीक है। तो उसने इसका मीनिंग बता दिया। आपको लगता है कि हाँ ये काम की बात की गई है, ये मेरे मतलब की बात है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिखा व्हाट इज रिसर्च। ये वो है, ये तरीका है, वो तरीका जो डिटेल में नोट्स आप बनाना चाहते हैं बहुत अच्छे से, और सिर्फ उसमें वो बातें हों जो बातें आपके काम की है। तरीके और भी बहुत सारे, मैं सारे के बारे में बारी बारी बात करता हूँ। मैंने इसको लिया, इसकी डेफिनेशन को लिया, और मुझे पता चल गया कि भाई कल को मैं टीचिंग भी करूँ तो मेरे यहाँ पे जहरी बात है कि इस तरह की डेफिनेशन बहुत काम की होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे उस चीज़ को मेंशन कर दिया। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा AI के पास, और फास्किंग इन्फॉर्मेशन सिंपल रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू नॉलेज और वेरीफाइंग, ठीक है। वो ऊपर मुझे समझ जाएगी, सेम ही बात की तो मुझे जरूरत नहीं है दोबारा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल की यहाँ पे उसने बात की, यू मेड इंस्टॉल अ क्लीनिंग ऐप बिकॉज योर फ्रेंड रिकमेंडेड, रिजल्ट क्या फोन स्टिल स्लो, मे बी द ऐप मेड इट वर्स, ठीक है।
और यहाँ पे विद रिसर्च क्या होगा, सर्च डिफरेंट रिसोर्सेज, वाच चीज़ों को देखोगे, करते करते आपका जो चीज़ होगी वो अच्छी से होगी, डिस्कवर द स्टोरेज इज फुल। तो जैसे मैंने मोबाइल की बेसिकली एग्जांपल दी है, आपका मोबाइल स्लो चल रहा है, आप तेरी बात मोबाइल को चेक नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि मोबाइल की स्लो क्या है। जब बारी बारी सारी चीज़ों को आपने चेक किया, उसको आपको आंसर मिल गया कि आपकी मोबाइल इस वजह से स्लो है कि आपकी स्टोरेज जो बेसिकली फुल हो गई है। ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिसर्च। एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, मैंने इस एग्जाम्पल को ली, मैंने इस एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने आके पेस्ट कर दिया। ठीक है। पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद इसकी मैं अब चेंज करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ टाइम्स रोमन्स करने का इसकी मैं इंक्रीज कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग वगैरह बाकी ठीक करनी हो वो आपकी मर्जी है, आप इस पर टाइम स्पेंड कर। अब कल को मैं कभी भी इस टॉपिक के बारे में समझना होगा, या मैं किसी किसी को मुझे एक्सप्लेन करना होगा, मुझे इतनी अच्छी वर्डिंग मिल गई, इस तरह आपको ऐसी पता नहीं कितनी बातें मिल गई होगी बीच में, जो बातें बहुत ज्यादा मजे की हो। ठीक है। अब रिसर्च वैसे भी लोगों को रिसर्च की पता नहीं कितनी डेफिनेशन मिल गई, लेकिन आपको लगता है कि ये जो डेफिनेशन आपने लिखी है ये वाली, ये बहुत ज्यादा आसान है, तो हर बंदे को इसकी समझ आ जाएगी, तो आपने इसको यहाँ पे नोट करके रख लिया। अब कल को खुद समझना हो, चीजें भूल गई, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी कंपेयर टू इतनी लंबी लंबी अब किताबें पढ़नी पड़ती है। ठीक है। एक तो ये चीज आ गई, ये तो वो बातें हैं नोट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने बातें लिखी, उसका नोट्स बन गई, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। आपको लगता है कि ज्यादा बड़ी लेंथ है, तो आप यहाँ पे क्या करना, इस पे क्लिक करना, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ कीवर्ड्स को यूज करना, लाइक लेंथ। लेंथ क्या है, ब्रीफ होनी चाहिए। ठीक है। वर्डिंग यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सिंपल एंड बेसिक इंग्लिश। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉलेज इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कितना ज़्यादा डिक्रीज आ गया है लेंथ के अंदर। उसने इसको और छोटा कर दिया। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज रिसर्च। ऐसे इसमें जाहिर बात है फायदे नुकसान, अब देखा ना आपने कि जो पिछली एग्जांपल थी वो उसने कितनी अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन की थी। ठीक है। उसने पहले बताया मोबाइल के बारे में बताया, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन बताया कि रिसर्च के साथ क्या है, रिसर्च के बगैर। अब यहाँ पे क्या है कि जरिए बात है, इसको आपने ब्रीफ कर दिया है ना। ब्रीफ करने का नुकसान क्या है कि वो उस तरह की डिटेल आपको नहीं मिली। ठीक है। यहाँ पे 3 लाइनों में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। अब कभी कभार आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, चीज़ों को समझने में, कभी कभार आपको इतनी डिटेल नहीं चाहिए होती। तो बेसिकली इसका फायदा ये होता है कि मल्टीपल साइट से मल्टीपल जगहों से आप चीज़ों को देखोगे ना, डाटा को यहाँ से लेके कॉपी पेस्ट करोगे, तो आपके पास टू द पॉइंट वाले जवाब भी आ जाएगा, टू द पॉइंट वाले मतलब जो डिटेल चाहिए आपको डिटेल भी आ जाएगी। अब ये सिंपल सिंपल एक्सप्लेनेशन। हाँ, मेरे केस में क्या है, जो मैंने आपको बताया है, मैं आपको कई बातें नोट करो, आपको इतनी डिटेल की उसकी जरूरत नहीं है, करना चाहो अपने पास रख लो। लेकिन ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से या लोगों को शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस तरह करके सिर्फ यही 3 चीजें हैं, जिस तरह मैंने यहाँ लिखी है लिखोगे, ये ली कमांड दोगे, उसके बाद ये आपके सामने रिजल्ट आएगा। और ये लाजमी, इस दफ़ा लाजमी आपने करना है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप जो चीज़ें सीख रहे हो उसको प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर। ठीक है। यहां तक अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो मुझे बता दें, क्लियर है तो मुझे बता दें क्लियर है सब कुछ। हाउ टू कस्टमाइज। अच्छा। बेसिकली मेरा कहने का यहाँ पे मेन मेन मकसद ये था, ये तो टॉपिक तो मैंने चलो बता दिया कि हाउ टू कस्टमाइज चैट जीपीटी, वो तो हमने कर ली बात। लेकिन मेन साथ यही भी था मेरा बताने का मकसद कि इस तरह की मैं बातें करता हूँ ना, कि यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लो, या ये बातें हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। ठीक है। जिस तरह मैंने भी यहाँ पे बात की थी कि ये कमांड लिखी है, तो आप में से कोई क्या करता कि ये चीज़ ना यहाँ पे नोट कर लेता कि सर ने यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा है, ये XP10 वगैरह, तो यहाँ पे आप लिख लेते कि सर ने कहा है EXP10 है, इसको ऐसे लिखना है। और साथ सर ने कहा है कि लेंथ इस तरह करके लिखनी है, लेंथ में इसको ब्रीफ करना है, इस तरह की बातें वगैरह भी आप एग्जाम्पल में दे सकते। तो लेक्चर में हमने सीखा है कस्टमाइजेशन में मेन बात है सर ने ये बताई। ठीक है। तो नोट्स बेसिकली इस तरह बनाए जाते हैं, और मोस्टली लोग बनाते चीज़ों को इस तरह से करते नहीं, तो उनको फिर ना बाद में बहुत मुश्किल आता है। ये मैं कह रहा हूँ कि आपको चीज़ें भूल जाएगी वक्त के साथ साथ। ठीक है। अगर आप बार बार नहीं कर रहे होगे
तो बेहतर ये है कि चीज़ें वगैरह बना के रख लो, कल को काम आ जाती हैं। आप कुछ भी पढ़ा रहे होते हो, आप खुद इवन आपकी अपनी बातें ही आपको भूल जाती है। या अक्सर ऐसे भी होता है कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा आती होती हैं, जब पढ़ाने बैठते तो आप एग्जाम्पल दे रहे होते हो, फिर आपको दिमाग से चीज़ें निकल जाती है कि और भी चीज़ें आपने बतानी होती है, लेकिन उस वक्त याद नहीं रहती। तो नोट्स में ये होता है कि आप ना ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे स्लाइड्स बनाने का मेन मकसद था, मैं बगैर स्लाइड्स के भी पढ़ा सकता था, लेकिन मुझे मेन मकसद था कि हाँ मैंने अब क्या बात बतानी है, कि मैं रैंडम डायरेक्शन की तरफ ना चला जाऊं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और एक एक चीज़, अगर मैं बात करूँ, एक एक चीज़, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप जो मर्जी फील्ड के अंदर, आपको बेसिकली इंग्लिश, पाक स्टडी, इकोनॉमिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। ये भी आपकी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एच सी ने उसको सब्जेक्ट को ऐड किया है आपकी फील्ड के अंदर, तो मतलब वो आपकी फील्ड के रेलिवेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको, जैसे मैंने एग्जांपल आपको पिछली दफा दी थी ना, वेक्टर्स वगैरह की और मैथ के फार्मूलाज की यूज़ होते हैं, हमें पता नहीं है। अगर उस तरह से चीज़ों को आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मार्केटिंग उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और मार्केटिंग ही आपकी अच्छी नहीं है तो कैसे चीज़ों को सेल करोगे, ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया। हमने यहाँ से ये चीज़ सीख ली कि अच्छा ये यहाँ पे हम नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ये तो पहला तरीका आ गया। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ने बुक्स वगैरह दी हो, बुक्स, पिक्चर्स वगैरह दी हो, तो वहां से डेटा आपने एक्सट्रैक्ट करना हो, तो वहां पे सिंपल यही तरीका है, यही यही कमांड्स वगैरह आपने यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन एक्सप्लेन कनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड एग्जांपल एंड टेल। ये मैंने यहाँ से किया, इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से चैट को डिलीट कर देता हूँ, ताकि मेरे मॉडल, असल मसला पता है क्या, मैं चैट यहाँ पे क्यों डिलीट करूँ, ताकि बिल्कुल उसका दिमाग ना खाली हो। जब मैं इस चैट को अगर डिलीट ना करता ना, और इसके अंदर सारा कुछ वो डाटा ना अपने दिमाग में स्टोर कर देते हैं कि हाँ यूजर इस तरीके से बात करते हैं, इस तरह से जवाब मांग, तो वक्त के साथ ना आपका मॉडल बेटर आंसर दे रहा है, तो आपके मुताबिक देना स्टार्ट कर देता है। तो मैं चाहता हूँ कि फिलहाल जिस तरह ब्लाइंड बंदा होता है ना, पहली दफा चीज करे तो पहले तरह आपको चीजें शो हो कैसे चल रही। अच्छा, अब मैं यहाँ से लेता हूँ कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई पिक्चर वगैरह मुझे इस तरह की मिल जाए जिसको मैं यूज कर पाऊँ। चलो, ये रिसर्च आर्टिकल है, इसी को हम यूज कर लेते हैं। अब इतना बड़ा रिसर्च आर्टिकल, ऐसे बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं, अब इसमें पता नहीं क्या क्या बातें लिखी है। बेसिकली सीडीसी वंडर का है यहाँ पे, डेथ्स रेट्स और चीज़ों के बारे में बताया गया। रीमा, और रीमा बेसिकली फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, तो उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा बंदा हूँ जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे लिखा, पहले तो सबसे पहले मुझे टॉपिक को समझना है, ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है मुझे। इस हेडिंग को मैं कहता हूँ, जो भी हेडिंग्स होती है, जो भी टॉपिक का नाम होता है, उसके अंदर ही पूरे टॉपिक की कहानी छुपी होगी, इस कहानी में क्या बात होने वाली लगी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इस पीडीएफ को। यहाँ से जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ, डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पे वो पीडीएफ का है जिसको मैंने अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी जो मैंने वो प्रॉम्प्ट डाला था, सॉरी मैंने उसको डिलीट कर दिया, तो मैं दोबारा यहाँ पे चलो लिख लेता हूँ। एक्सप्लेन थिंग्स इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। या थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग कर देते हैं, मैं सिंपल व्हाट्सएप, जिस तरह व्हाट्सएप आप चैटिंग करते हैं ना, उस तरह की चीज़ों में लिखता हूँ, ताकि चीज़ें ना मज़ीद क्लियर हो। अब जारी बात है कि मेरी वैसे कोशिश तो ये थी इंग्लिश इस तरह की लिखूं कि जो टूटी फूटी हो, ताकि बाकी लोगों को समझ आ जाए, जिसको नहीं भी सही से आती तो वो भी कर सके। चलो, मैं इसको और आसान करने के लिए ना अपनी ह्यूमन, मुझे नॉर्मल जो लैंग्वेज है ना उसको यूज़ करता हूँ, और इसे कहता हूँ कि आंसर मुझे इंग्लिश में देना है, ठीक है। अच्छा, एआई आपने ये करना है कि आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे आंसर्स देने हैं। पहले वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है जो समझने के बाद मुझे अगले चीज़ समझने में हेल्प करे, ठीक है। लाइक, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एआई, मैं एआई इन हेल्थ केयर को नहीं समझ सकता। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या है कि चीज़ों को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, जस्ट लाइक अ 10 year old child। खास तौर पे ट्रम्स, तो ट्रम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
आप कभी भी कोई चीज़ कर रहे हैं या कभी भी कोई टॉपिक को समझ रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो मैं यहाँ पे उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं बात करता हूँ। एक तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं टर्म्स के बारे में, ठीक है। टर्म्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टॉपिक का जो बेसिकली नाम है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ें सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए पूरे टॉपिक पे जाने से पहले। जब आपको इनकी समझ आ जाती है तो मतलब आपको बाकी चीजें समझ आने लग जाती है। जिस तरह सेम आपको जब बेसिक्स पता है अपनी फील्ड के, आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता है, तो आपको बाकी जो इंग्लिश की चीजें आस्ते आस्ते अच्छे से समझ आए। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको नीचे लिखता हूँ कि आंसर लैंग्वेज जो बेसिकली है वो होगी इंग्लिश। ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले उसने एक्सप्लेन किया डाटा क्या होता है, कुछ जरिए बात है उसके डाटा के बारे में वहां पे बात हो रही है। बट इस ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड के बारे में उसने बात करी। फोरकास्टिंग क्या होता है, मैंने आपको बात की थी अरीमा, अरीमा फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग का पता होगा तभी आपको समझ आएगी कि अरीमा की क्या कहानी। अच्छा, एजुकेटेड गैस अबाउट द फ्यूचर यूजिंग पास्ट डाटा, उसके बारे में फिर उसने बताया अरीमा क्या होता है। अच्छा, एक स्टैटिकल मॉडल है जो पास्ट डाटा को देख के प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर में कि क्या हो सकता है। मतलब नेटफ्लिक्स प्रिडिक्ट करेगा फ्यूचर में कितने यूजर आ सकते हैं या इस तरह की चीज़ें वगैरह जो होती हैं वो आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात कर ली। अच्छा, उसके बाद आप पूछोगे कि डेटा सेट इसने यूज किया, विच डेटा सेट दिस आर्टिकल यूज। ठीक है, ये जो बेसिकली है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इसका बेसिकली फायदा यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है आपको हर एंगल से चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। अब नॉर्मल इस आर्टिकल को पढ़ते नहीं, यकीन मानो आपको कुछ भी समझ ना आता। रिसर्च आर्टिकल या लिटरेचर रिव्यू इनको रीड करना आसान काम नहीं है, आपको फील्ड का नॉलेज आना चाहिए। तो मैं फर्स्ट टाइम खुद भी बात करूँ, मैं फर्स्ट टाइम जब रिसर्च की फील्ड में आया तो मुझे मुश्किल हो रही थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैंने किस डायरेक्शन में कैसी चीज़ों को रीड करनी। इवन फर्स्ट टाइम जब मेंटोरशिप लोग ले रहे होते, रिसर्च को सीख रहे होते, आर्टिकल्स लिख रहे होते, तो लोगों को नहीं समझ आती। ठीक है, मास्टर्स के अंदर या पीएचडी लेवल के अंदर जाते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो नहीं उनको समझ आ रही थी उस तरह से, बिकॉज उनको बेसिक फाउंडेशन उस तरह की स्ट्रॉन्ग है। तो आपने इस तरह एआई की हेल्प लेते हो अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना, और फिर उसके बाद आर्टिकल को जब रीड करने बैठो कि आपको चीज़ें बहुत समझ आने लग जाएगी। स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, 10 एक आर्टिकल जब आप रीड कर लोगे उसके बाद यकीन मानो कि आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह की बार बार एआई में जाने की। आप एक दफा आर्टिकल पेज पीडीएफ खोलोगे और चीजें आपके सामने क्लियर होगी सर। यहाँ पे इसने बताया हुआ है, ठीक है। सीडीसी वंडर है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट का बेसिकली कंट्री का डेटा सेट होता है ये, एज यहाँ पे लिखी हुई जो बेसिकली यहाँ पे इस पीडीएफ के अंदर यूज हुआ है। फिर उसने यहाँ बताया कि कौन कौन सी जगहों से वो डाटा सेट लिए, मतलब बेसिकली जो सीडीसी वंडर का डाटा सेट होता है उसमें डेथ वाला होता है कि पेशेंट की डेथ हो गई है कब हुई है, यूनाइटेड स्टेट का डाटा होता है। तो यहाँ बताया हुआ है कि किस बेस पे, ठीक है, काज ऑफ डेथ, एज, ठीक है, सेक्स क्या है बेसिकली मेल या फीमेल है, उसके बाद रेस क्या है, ठीक है, मतलब ब्लैक पीपल है, वाइट पीपल है, एशियंस है, कौन से है, उसके बारे में सारा कुछ यहाँ पर लिखा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। लेकिन आप पूरा पीडीएफ को यहाँ पे लिखोगे, बोलोगे समराइज कर दो मुझे, तो वो आपको समझ नहीं है कि वो तब भी चीज़ें समझ आएगी जब उस फील्ड के अंदर आपके पास नॉलेज होगा। पर एक बिगिनर बंदा है, उसको इस तरह की चीज़ें समझ नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ तक जिस किस किस को चीज़ें क्लियर हो गई वो मुझे काइंडली बता दें। क्लियर हो गया तो यहाँ पे लिख दे, कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझे बता दो। क्लियर है, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये हमने बात कर ली। इसके बाद हम यहाँ दोबारा स्लाइड्स पे आते हैं। स्लाइड्स पे आने के बाद अब हम बात करते हैं रियल क्लाइंट्स के काम के बारे में। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हमें समझ आ गई किस तरह आती है, हमने उसको नॉलेज कैसे इकट्ठा करना है और कैसे हमने उस पर काम करना है, वो तो सारा कुछ हमें आ गया। और ये मैंने क्यों सबसे पहले आपको सिखाया था, बिकॉज जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप काम कैसे करोगे। जब तक आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आती तब तक आप वेबसाइट कैसे बनाओगे। तो अगर कुछ भी नहीं आता, ये तरीका जो मैंने सिखाया मैंने इसलिए सिखाया है, अगर आपको कुछ नहीं आता, क्लाइंट कल को काम आता है और आपको नहीं पता उन चीज़ों के बारे में, और आपने बाई मिस्टेक ले लिए काम, जो कोई भी चीज़ें हैं, अब उस चीज़ों को नहीं पता, तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने उस चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आने लग जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। ठीक है,
क्रिएटिव सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करने हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आता है मेरे पास, क्लाइंट मुझे कहता है कि सर मैंने तो वेबसाइट बनानी है। और मुझे याद रखना, क्लाइंट्स के पास ना, अक्सर को क्लाइंट्स के पास ना खुद भी नहीं पता था मैं क्या करना चाह रहा हूँ। स्पेशली पाकिस्तान के जो क्लाइंट्स होते हैं, वो पैसा भी बहुत कम देते हैं और उनको कुछ पता भी कुछ नहीं होता, और वो तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं, ठीक है, प्राइस के हिसाब से। बाकी भी तंग करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जारी बात है कि उनकी कंट्री के हिसाब से तो पेमेंट कम होती है, डॉलर्स में होती है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा होती है। तो फिर तो इसलिए ज़्यादातर कहा जाता है कि फॉरेन क्लाइंट्स पे ना सर खपाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? कि वो भी उतना ही दिमाग खाते हैं, लेकिन पे आपको अच्छा करते हैं, ठीक है। तो मुझे कहता है वेबसाइट बनानी, उसको नहीं पता। और यकीन मानो कि आप क्लाइंट से काम ज्यादा भी निकलवा सकते हैं। ये वो टेक्निकें हैं जिनके बारे में बात करना जो आपकी हेल्प करेगी। यहाँ पे साइकोलॉजिकल चीजों के बारे में बात करूंगा, या मार्केट में कैसे डील करना, उन चीजों के बारे में बात करूंगा, और ये सारी चीजें यहाँ पे बात। अब क्लाइंट आया है, उसको वेबसाइट बनानी है, ना उसके ब्रांड का लोगो बना हुआ है, ना उसकी ब्रांड किट बनी हुई है, ना चीजें बनी हुई है। वो आपको कह रहा है कि बस मुझे एक वेबसाइट बना के देनी है, मुझे 25,000 मेरा बजट है, और मुझे इसमें काम। ठीक है। अब आपने क्लाइंट से क्या कहना है कि क्लाइंट सर जी आपका क्या लोगो बना हुआ है, क्या आपकी ब्रांड किट है बनी हुई है? मोस्टली लोगों को जो नए स्टार्टअप होते हैं उनकी चीज़ें नहीं बनी होती। वो कहते हैं नहीं मैंने तो बनवानी है, किसी से बनवानी। अगर आपको चीज़ें आती है तो क्यों आप किसी के पास जाने दे रहे हो? आप कहते हो सर। तो सबसे पहले क्लाइंट को अपने गाइड करना, और अपने सही तरीके से गाइड करना, मतलब समझाना है। ये नहीं कि झूठ बोलना शुरू कर, तो सच्ची बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आपको कहता है कि सर मैंने तो वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनानी है, ठीक है। क्लाइंट को आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस के अंदर थोड़े इश्यूज वगैरह होते हैं, अगर आप रोंग एक्सटेंशन यूज कर लेते हैं, किसी ऐसे बंदे से बना लेते हैं जो रोंग एक्सटेंशन यूज कर, वेबसाइट पूरी हैक हो सकती है, ठीक है। और रिकवर करने में बहुत मुश्किल है। आप कोडिंग में बना ले, कोडिंग में आपका मे बी सेम प्राइस में, चलो आप कह रहे हैं 1-2 हज़ार रुपये ऊपर लग जाएगा, या होस्टिंग वगैरह में थोड़ा सा पैसे ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म को तंग नहीं करेगा। और बड़ी कंपनीज क्या करती है पता है? जो बड़ी कंपनीज होती है ना, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ और पेंट के ऊपर जाता हूँ ताकि वहां पे अच्छे से ड्रा कर सकूं। हम्म। जो बेसिकली जो बड़ी कंपनीज होती है ना, बड़ी कंपनीज, वो हमेशा क्या करती है, वो जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर पे अगर 1 लाख लग रहा है, एक छोटे स्टार्टअप हो गए, वो पता है क्या करेंगे? वो कहेगी नहीं मैंने तो 50,000 बनाना है, मैंने तो लाख में बनाना ही नहीं, ठीक है। और बाद में 50,000 में वेबसाइट तो बना तो लेती, चीज तो बने, तो इतनी गंदी होती है ना, उसको मेंटेनेंस करने में, मतलब उस चीजों को ठीक करने में ना 1 लाख रुपए लग जाता है, ठीक है। बड़ी कंपनी क्या करती है, स्टार्टिंग में 1 लाख लगा देती है, उसके बाद हर साल पे लगने वाली जो कॉस्ट होती है ना, वो फिर उसकी 50,000 लग रही होती है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से समझदार कौन बनता है? वो बंदा जो हर साल के अपने 50,000 बचा रहा है, या वो बंदा उसने स्टार्टिंग में एक वन टाइम के लिए 50,000 बचा लिए और लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को बर्बाद कर। ठीक है। आपने गाइड करना है सर, ये मसले मसाइल आते हैं, आपने इन आप इन चीज़ों से बचने के लिए ये चीज़ें हैं, चीज़ों को अपने सही से गाइड करना है। क्लाइंट से अपनी चीज़ें वगैरह सही से पूछनी है, चीज़ें वगैरह बतानी है, सर आपका ये बजट है, इस बजट में ये हो सकता है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। क्योंकि मोस्टली अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बंदा आया, मुझे कहता है सर वेबसाइट मुझे बना के दे दो, ठीक है। वो कहता है कि सर मेरे पास 30,000 का बजट है। मैं उसे पता है क्या बात करता हूँ? अगर मैं ना बात करूँ ना, उल्टा ऐसा मुझे नुकसान इस चीज़ का होता है, लेकिन फिर भी अक्सर औकात ये बात बताता हूँ कि ताकि 2 नंबरी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, 2 नंबरी कोई फायदा नहीं होता, बाद में चीज़ें पकड़ी जाती। मैं उसे यही कहता हूँ कि सर इस रेंज में ना, अच्छी जिस तरह आप चाह रहे हो वेबसाइट नहीं बनती, बना मैं दूंगा, क्वालिटी में कंप्रोमाइज होगा, उसको मैं बात कर। और जब क्लाइंट ये बात सुनता है तो सबसे पहले एतराज करता है, वो कहता है कि भाई नहीं मुझे क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, मैं अपने बजट को भी इंक्रीज नहीं करता, बजट भी मैंने ये रखना है, क्वालिटी में भी आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। तो मैं से कहता हूँ ये पॉसिबल नहीं है, आप किसी और के पास जाओ। और जो फ्रॉडी लोग होते हैं वो पता है क्या करते हैं? वो क्लाइंट जब उसके पास जाता है, तो वो आगे से क्या कहते हैं उससे कि सर ये जो वेबसाइट है इसने मैं बना के दे दूंगा, उनको खुद भी डेवलपमेंट का काम नहीं आता, और यकीन मानो इतनी बेकार क्वालिटी होती है, क्योंकि जहरी बात है बैकएंड की चीज़ों के बारे में क्लाइंट को नहीं पता होगा, तो वो फिर ठगा जाता है, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को गाइड करना है। और फॉरेन कंट्री वाले ये चीज़ों को पसंद करते हैं, पाकिस्तान वाले में भी पसंद ना करो तो फॉरेन पसंद करते हैं। कहते हैं ना सर ये चीज़ ऐसे होगा, वो क्या बंदा ये होनेस्ट है, काम मुझे अच्छा करके दे रहा है, वो यकीन मानो आपके पास बार बार आएगा काम लेने के लिए, ठीक है। और वो क्या करेगा, अपने और दोस्तों को भी भेजेगा आपके पास। बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाएगी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के अंदर कि क्लाइंट आया है, क्लाइंट क्या कहता है कि भाई
इस बंदे से मैंने काम करा, वो $50 का काम करवाता है, बाद में वो क्लाइंट दोबारा आपके पास आता है और वो 5-5 हज़ार डॉलर के प्रोजेक्ट आपसे बना रहा था। यहाँ तक अपने दोस्तों को भी भेज रहा था, वो भी 500-500 डॉलर के प्रोजेक्ट बना। मतलब आपके होनेस्ट रहने से, चीज़ों को उस तरह करने से करना पड़ता है। कुछ साइकोलॉजी की टेक्निक भी होती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कुछ चीज़ें जो नहीं बताने वाली थी वो भी होता है, ऐसा नहीं कि सर आप यहाँ पे ये भी बात है कि इसमें तो सारे बंदे ही भाग जाइए, कुछ चीज़ें होती नहीं बताने वाली होती। झूठ नहीं होता वो भी, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्लाइंट को समझ नहीं आएगी तो उसको बताने का फायदा भी नहीं होता। तो उसको भी हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। प्रॉब्लम को बेसिकली सोल्व करने के मल्टीपल स्टेप बाय स्टेप मेथड है, स्टेप बाय स्टेप हमेशा काम किया जाता है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, प्रॉब्लम है क्या चीज़। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट मेरे पास आया है, वो कहता है मुझे एक लोगो बनाना है, क्योंकि अगर मैं लोगो का एक आपको सैंपल भी दिखाऊंगा, बना के भी दिखाऊंगा लोगो, तो मैं लोगो की एग्जांपल। क्लाइंट कहता है मैंने लोगो बनाना है, मेरी कंपनी का नाम है फॉर एग्जांपल राइजबिलिटी है, मैं इसी की एग्जांपल लेता हूँ, राइजबिलिटी का मैंने लोगो बनाना है। उसके उसको और कुछ भी नहीं पता क्लाइंट, ना उसकी कोई ब्रांड कलर्स है। एक प्रोफेशनल बंदा ना स्टेप बाय स्टेप काम करता है, वो सारी चीज़ों को लेके चलता है। ना ऐसे कोई ब्रांड कलर्स है, ना कुछ है, ना कोई लेना ना देना, बस उसने काम कह दिया कि भाई ये मेरे लोगों का नाम है, मुझे बस लोगो चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो आपको जहरी बात है कि बेसिक्स पता होना चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग के, लोगो बनते कैसे हैं, लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि लोगों की कितनी टाइप्स होती है, लोगों में क्या डिफरेंस है, चीज़ें वगैरह का पता होना। फिर आपने रिसर्च करनी है, ठीक है, मल्टीपल सोल्यूशंस कह लो, ठीक है, या मल्टीपल चीजें, कि किस तरह से मैं लोगोज बना सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं आइडियोग्राम से बना सकता हूँ, मैं जेमिनाई से बना सकता हूँ, मैं डायरेक्टली सोच चीज़ें पंटेस्ट आइडियाज लेके वहां से इसको जोड़ तोड़ के बना सकता हूँ, इस तरह करके मैं चीज़ें बना सकता हूँ। और उससे ज़्यादा मुझे कौन सा कम टाइम में मेरी हेल्प करा तो मैं वो देख लूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि मैं आइडियोग्राम से बनाऊंगा तो मेरा काम फास्ट हो जाएगा, लोगो जल्दी बन जाए। अच्छा, आपने टास्क को डिवाइड कर दिया मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्या। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब आप क्या कहते हो, कि आप कहते हो कि मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रांड कलर सबसे पहले क्लाइंट की ढूंढूंगा। ठीक है, ब्रांड कलर मतलब जैसे मेरे यहाँ पे ब्लू चल रहा है और वाइट चल रहा है, ठीक है, इस तरह करके ब्रांड कलर मैंने क्या कर दिया, पर्पल रख दिया। पर्पल के साथ आपने कह दिया कि भाई वाइट कलर अच्छा लगेगा, ये भाई ब्रांड कलर है। पहली प्रॉब्लम को सॉल्व कर। दूसरी प्रॉब्लम, उसको किस तरह का लोगो चाहिए। लोगो की मल्टीपल टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गूगल का लोगो है ना, सिंपल सा लोगो, इस तरह का लोगो चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व। प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है, उसको किस किस तरह के साइजेस के लोगो चाहिए। ठीक है, और उसको मल्टीपल वेरिएंट्स के चाहिए, लाइक फुल लोगो भी चाहिए, आइकन बेस्ड लोगो भी चाहिए, खाली उसको आइकन बेस्ड लोगो चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा भी गौर किया होगा, राइजबिलिटी का एक आइकन बेस्ड भी लोगो है, मेरा एक कंप्लीट राइजबिलिटी के नाम का भी लोगो है। ठीक है, और जो भी इतने बड़े ब्रांड होते हैं सबका इस तरह ही होता है। लाइक गूगल का एक जी खाली वाला भी लोगो है, पूरा गूगल भी लोगो है, इसे कहते हैं फुल और आइकन बेस्ड दो लोगो। ठीक है। अच्छा, सारा कुछ आपने स्टेप बाय स्टेप लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे आप कहते हो बिल्ड अ स्मॉल प्रोटोटाइप। ठीक है, मतलब सैंपल्स बनाते हो। सैंपल्स क्या मतलब, आप आइडियोग्राम से जगह सैंपल्स बना रहे हैं, क्लाइंट्स को कहते हो कि हाँ इस तरह है, चीज़ें वगैरह दिखा रहे हो, तो क्लाइंट से कहते हो कि मुझे आप सैंपल्स दिखा दो, आपको सैंपल्स दिखाएगा। सैंपल्स दिखाने का बेसिकली बेनिफिट यहाँ पे क्या होगा कि चीज़ें वगैरह अच्छे से वहाँ पे क्लियर हो जाए। मुझे यहाँ पे अच्छे इवेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सॉरी, आज बेसिकली जो टीममेट था मेरा, जो बेसिकली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, वो साथ है नहीं। तो मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो पता नहीं चलता कि यहाँ पे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने उठा ली रिक्वेस्ट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल प्रोटोटाइप वाली कहानी हो गई, और उसके बाद हम टेस्ट डिबग इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली क्या मतलब है कि हम बारी बारी जाके देखते हैं। ठीक है, कि क्लाइंट ने मुझे कह दी इसमें ये लोगो अच्छा है लेकिन इस चीज़ की कमी है, और इसको हम इम्प्रूव करते रहो, बार बार रिविजन चल रही है। ये बेसिकली हमारा स्टेप्स होते हैं। अब इसको हम आगे देखते हैं, मजीद अच्छे से देखते हैं, हम यहाँ पे एक बेसिकली बात करते हैं। अच्छा, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है मेरे नज़दीक, सबसे ज़्यादा एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ, डॉक्यूमेंटेशन, जो मैंने आपको बेजोर दिए कि आप बनाओ, जो अभी फिलहाल कोई भी नहीं बनाना चाह रहा या बना रहा। दूसरा चीज़ प्रॉम्प्ट।
ये दोनों आपकी बहुत अच्छी हो ना, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनता है, ये मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। प्रॉम्प्ट प्लस डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट और प्रॉम्प्ट आपका बहुत अच्छा है, वेल ऑर्गेनाइज है, तो यकीन मानो कि आपका चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बने। अब उसको हम समझते हैं कैसे हमने डॉक्यूमेंट बनाना है, कैसे हमने करना। प्रोजेक्ट नंबर वन हमारे इस बेसिकली फ्यूचर टेक बूट कैम्प के अंदर जो पहला प्रोजेक्ट हम बनाने लगे वो बेसिकली क्लाइंट किस तरह की रिक्वायरमेंट होगी और हमने प्रोजेक्ट बनाना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ, सबसे पहले बारी बारी चीज़ों को देखता हूँ। क्लाइंट का नाम जेम्स ली है, अच्छा कंप्यूटर साइंस की कंपनी, सबसे पहली बात आ गई, कंपनी क्या है, कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, अब जहरी बात है कि मैंने लोगो बनाने कंप्यूटर साइंस टाइप के लोगो हो गए। लोगो बहुत मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, डिजाइन भी मल्टीपल टाइप का, मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, और वहां पे सर खपाने की मैं दूसरे आर्किटेक्चर इस तरह के लोगों को भी, स्टाइल्स को भी देखना शुरू कर दूं। ठीक है, दूसरा, कंपनी का नाम है कोड स्पेयर सोल्यूशन। ठीक है, ये मैंने भी आज तक नहीं देखा, मैंने रैंडम ही ये एक जगह से सिनेरियो पकड़ा था और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मेरे लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम ही कंपनी की डिटेल्स को देख रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, ब्रांड को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसकी मार्केट प्रेजेंस को। उसके बाद क्या, मॉडर्न लोगो उसको चाहिए, तीसरा आ गया, उसको मॉडर्न लोगो चाहिए। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव कंपनी वेबसाइट विद फ्यूचर वर्क, बाकी ब्ला 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 दूसरी चीज। हमने लोगो बनाए, लोगों के लिए वहाँ पे यहाँ पे तीन उसने बातें करते। चलो हम यहाँ तीन बातों को लेते हैं और तीन बातों को यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ मैं तीन बातों को और मैं यहाँ से कहता हूँ, मैं से कहता हूँ, गिव मी अ प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर audiogram to create a professional logo just like Google, Microsoft, etc। ठीक है, अच्छा, मैंने क्यों लिखा है उसने मॉडर्न लोगों के बारे में कि अब मुझे आइडिया है मॉडर्न लोगों किस तरह के होते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा जो अच्छा तरीका है ना आपका आइडिया लेने का, वो पिंटरेस्ट है। ठीक है, पिंटरेस्ट में यकीन मानो बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे डिज़ाइन होते हैं, डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को सीखना है, देखना है, तो आपको पिंटरेस्ट पे मिलेगा। पिंटरेस्ट पे आप जाते हैं, मैं यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आ भी गए लोगो। ठीक है, लगता है ये हम पे ना स्पाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आपके सामने सैंपल है, कितने प्यारे प्यारे लोगो। ठीक है, ये आपने देखने हैं, आपने कहना अच्छा ठीक है ये लोगो है। मैं यहाँ से इस लोग पकड़ता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सो और अपलोड इमेज टाइप। ठीक है, अच्छा अब मैं इससे नीचे क्या कहता हूँ कि जो बेसिकली ब्रांड का नेम है वो बेसिकली क्या है, ब्रांड का नेम है कोड स्पेयर सोल्यूशन। दूसरा क्या है, वर्क टाइप बेसिकली क्या है, वो बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गेनाइजेशन लिख देते हैं ऑर्गा। ठीक है, ओ आर जी टाइप बेसिकली जो है वो है कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा, गिव मी प्रॉम्प्ट इन पैराग्राफ फॉर्मेट। ठीक है, और ये मैंने इसको करके यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली डिटेल्स दे रहा है, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह की चीज़ें वगैरह हो गई, उसने यहाँ पे दे दिया। इसे कॉपी करता हूँ, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा वरना ये इन कामों पे ना थोड़ा सा आपको ना टाइम देना पड़ता है, फिर चीज़ें ना अच्छे से होती है। ठीक है, मे बी रिजल्ट इस तरह से ना आए, लेकिन आप जब अच्छे से चीज़ों को बनाते हो, प्रॉम्प्ट्स को बनाते हो, तो चीज़ें आपके सामने अच्छे से आती है। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ ट्राई नाउ, ये आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया है। अ, ठीक है, ओके ओके। अब मुझे पता है कि लोगो वन बाय वन का होता है, तो लोगो यहाँ पे कहाँ गया, स्क्वायर बेसिकली ये रहा, वन बाय वन स्क्वायर। कलर स्कीम्स लेना चाहो ले लो, ये फ्री वर्जन है, इसके अंदर आप बना सकते हो। ऑटो करने की जगह मैं यहाँ पे ये करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये प्रॉम्प्ट मैंने पेस्ट कर दिया।
पुराना जब ऑडियोग्राम हुआ करता था इसके अंदर ऑप्शन नहीं थे इमेज डालने का, अब तो इमेजेस भी हम डाल सकते हैं, जो जब जो बेसिकली और बेटर है। ठीक है। अब यहाँ बेसिकली चलो मैं इमेज नहीं डालता, इसको ऐसे ही रहने देता, इसको यहाँ पे क्लिक कर देता, जो बेसिकली मेरे लिए लोगो बनाना स्टार्ट कर। जब तक ये बना रहा है मुझे काइंडली आप ये बताएं कि कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को समझ ना ही हो या अभी तक क्लियर ना हो। क्लियर है तो मुझे बता दे काइंडली, क्लियर है। तब तक यहाँ पे लोगो तैयार हो रहा है। क्लियर है, ओके। चाहिए इसने ना कुछ लोगोज बना के दे दिए। ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, अच्छा ये लोगो है, कुछ इस तरह से बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। क्लाइंट को दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो, क्योंकि जरिए बता प्रॉम्प्ट इस तरह से मैंने इसको नहीं बनाया था, तो उस तरह से वो रिजल्ट्स भी नहीं है। चलो मैं यहाँ से इसको लेता हूँ, उसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ से जेमिनाई के ऊपर। ठीक है। और जेमिनाई पे जाने के बाद मैं इससे कहता हूँ जेमिनाई को कि भाई आगे जेमिनाई के ऊपर जेमिनाई के लोगो पेस्ट करता हूँ। गिव मी, या यहीं से प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेते। नाउ गिव मी प्रॉम्प्ट फॉर जेमिनाई। ठीक है। जेमिनाई में क्या करना है कि आई नीड फुल एंड आइकन बेस्ड लोग। अच्छा, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया। यहाँ पे आगे इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके जेमिनाई के पास गया, जेमिनाई के बाद पेस्ट यहाँ पेस्ट किया। ये यहाँ से सारा मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये सारा कुछ हो गया। ठीक है। यहाँ से इसे मैं कहता हूँ इमेज मॉडल। इमेज मॉडल के बाद यहाँ पे प्रो यूज़ हो पा रहा है, ठीक है, इसको मैं प्रो करता हूँ, उसके यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे बेसिकली मुझे इमेज बना के देगा। इस तरह आपको मल्टीपल टाइम करना पड़ता है, और मल्टीपल टाइम करने के बाद फिर आपके काम की चीज़ें निकलती है, आपके क्लाइंट्स को पसंद आता है। जारी बता सर खपाने वाला काम फिर भी होता है, लेकिन जो वैसे होते हैं ना बिल्कुल टोटली आपको सोचना पड़ता है, उससे बच जाते हैं। और जहरी बात है सर इतना खपा रहे हो, तो उसके बाद जाके ही जहरी बात है क्लाइंट्स भी आपसे चीज़ें ले रहा है। अगर आपको इतना पे कर रहा है 5000 चीज़ें वगैरह कर रहा है, तो वो बेसिकली इसी वजह से आपको पे कर रहा है कि आपका हुआ है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली इसने मुझे ये बना के दे दिया मल्टीपल डिज़ाइंस वगैरह, ये ब्रांड कलर्स है, ये यहाँ पे ये है, और उसने पूरा बना के दे दिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जस्ट इन केस मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लग गया है, और मैं इसी डिज़ाइन के ऊपर, क्लाइंट भी कहता है कि मुझे भी यही लोगो मुझे चाहिए, मैंने इसी के ऊपर काम करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ले लेता हूँ स्क्रीन शॉट, यहाँ से डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर लो। मैंने इसे कर लिया सेव। सेव करने के बाद अब जो बेसिकली जो मैंने काम करना है वो यहाँ पे ये करना है कि मैं जाऊँगा अपने इलुस्ट्रेटर में, या बेसिकली कैनवा के अंदर, जो भी आपने टूल यूज़ करना है। ठीक है। उसको आप कर सकते हैं। इलुस्ट्रेटर में आपको फ्री मिल जाएगा, कैनवा में भी शायद वो जो फीचर है आपको ट्रेसिंग वाला, वो आपको पे करना पड़ता है। ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ, मेरे पास ये बेसिकली पेड कैनवा है। मैं यहाँ से लोगो लिखता हूँ, और लोगो लिखने का ये मेरा मिल गया साइज। साइज मिलने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ, जो मैंने स्क्रीनशॉट बेसिकली लिया था यहाँ पे पड़ा है, मैं आता हूँ इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है। ये यहाँ पे पेस्ट जब तक हो रहा है तब तक हम यहाँ पे, चलो ये हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से लिया, मैंने इसको फुल किया, फुल करने के बाद इसको मैं चलो सेंटर में ले आता हूँ। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपके पास होगा मैजिक लेयर का। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो बेसिकली इसकी ट्रेसिंग वगैरह कर देगा। इसके कलर्स वगैरह मुझे चेंज करने हो तो मैं कर सकता हूँ, मल्टीपल वेरिएंट्स बनाने हो मैं बना सकता हूँ, और चीज़ें वगैरह मैं उस तरह से कर सकता हूँ।
सेम यहाँ पे भी है। इसके अंदर क्या होता है कि मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करता हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने साइज पहले से दिया हुआ लोगो का जो है। और उस पर मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं इमेज को पेस्ट कर दूँ। ठीक है, कहाँ गई इमेज? जी हाँ। ठीक है, ये मैंने लिया और ये मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर, ये आ गया इलस्ट्रेटर में। यहाँ पे ऑप्शन आपको दे देगा इमेज ट्रेस का। जैसे ही मैं इमेज ट्रेस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कलर्स का आएगा। कलर्स मुझे बेसिकली ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहिए, कलर्स के साथ चाहिए। तो मैं यहाँ पे 6 कलर, चलो कह देता हूँ 6 कलर करके एक्सपेंड कर देता हूँ। ये एक्सपेंड हो गया। ठीक है, अब एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड होने के बाद यहाँ से मैं करूँगा इसको अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद इसको यहाँ से इसको रिमूव कर सकता हूँ। इसे कलर्स को मैंने चेंज करना चाहता तो मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से बेसिकली। ठीक है, इसको मैं रेड कर लेता हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ। ये देखो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह करके इसके मल्टीपल वेरिएंट्स आप बना सकते हो लोगों के। ठीक है, जो मल्टीपल वेरिएंट्स बेसिकली आप यूज कर पाओगे आगे क्लाइंट्स को देने के लिए। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे जाता हूँ। इसने भी यहाँ पे ट्रेसिंग वगैरह कर दी है। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं देखता हूँ क्या है हिसाब किताब। बैकग्राउंड रिमूव। हम्म ये तो हो गया मेरे ख्याल से। मैजिक मैजिक लेयर सही से लगा नहीं इसके ऊपर। दोबारा लगाता हूँ मैजिक लेयर को, और ये लगाने के बाद मैं यहाँ से देखता हूँ कि इसने मुझे किस तरह के रिजल्ट दिए। जब तक ये हो रहा है तब तक यहाँ पे हम देख लेते हैं। बेसिकली जो लोगो होते हैं ना, इसके मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं। ब्लैक एंड वाइट के अंदर फॉर एग्जांपल, जब ये अगर ब्लैक एंड वाइट होगा तो फिर किस तरह लोगो दिखेगा। अगर बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट नहीं है, दूसरा है, तो फिर किस तरह लोगो दिखेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह ऐड कर देता हूँ। ये जो चीज़ें अगर आपको समझ भी नहीं आ रही, टूल चलाना भी नहीं, तो मेन सिर्फ मैं आपको ना आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह कर सकते हो ये काम। ठीक है, मैंने वो बात आपको की थी ना कि फील्ड रेलिवेंट होना लाजमी है। अब जरी बात है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आ रही तभी मैं यहाँ पे काम इस तरह से कर पा रहा हूँ। अगर मुझे ना आता होता तो सही बात है कि मैं टूल्स के अंदर इस तरह से ना कर पाता। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये टूल्स इस हद तक चलाने आ जाए। ठीक है, इसको यहाँ से पेस्ट करता हूँ, न्यू लेयर बनाता हूँ। न्यू लेयर के अंदर यहाँ पे इसके बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बैकग्राउंड मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद इसी कलर को मैं यहाँ पे सारे को वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल वाला काम होता है। आपको चीज़ों को इस तरह से रिमूव करना पड़ता है। अब इसके अंदर ना दूसरा भी चीज़ें वगैरह थी, तो वो यहाँ से रिमूव करनी पड़ती। तो इस तरह करके ना मल्टीपल वेरिएंट्स बना के क्लाइंट को बेच बेच सकते हो। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे जाता हूँ। इसमें भी हो सकता है, देखो इसने यहाँ पे ऐसे कर दिया है। और करने के बाद बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। तो वैसे ये कर देता है, पता नहीं आई डोंट नो आज क्यों नहीं कर रहा। बट ये यहाँ पे इसको भी लेयर्स में कन्वर्ट कर देता है। इलस्ट्रेटर फिलहाल कैनवस फिलहाल इस तरह दिखा नहीं। तो मेन बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इस तरह करके ना आप ट्रेसिंग कर सकते हो। ट्रेसिंग करने के बाद आप अपने लोगो किस तरह की ब्रांड बना सकते हो किट। और सैंपल के तौर पे मैं यहाँ पे बेसिकली अपने ब्रांड की चलो दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ और राइजेबिलिटी की बेसिकली ब्रांड की दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह की आप ब्रांडिंग पूरी बना सकते हो। लाइक क्या फॉन्ट है, क्या किस तरह का, में फुल लोगो था मैंने आपको कहा था, ये फुल लोगो है। मल्टीपल वेरिएंट्स वाइट के साथ किस तरह दिखेगा, ब्रांड कलर्स क्या है, चीज़ें वगैरह क्या है, तो इस तरह करके आप बना सकते हैं। ठीक है, और जब लोगोज बन जाते हैं आपके, तो लोगोज बेसिकली इस तरह करके मल्टीपल वेरिएंट्स जे जे बेसिक वर्जन जो है
जेपीजी में है, पीएनजी में है, ट्रांसपेरेंट है, इस तरह करके आप बना सकते हैं और इजीली क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है, राइजेबिलिटी का वाइट बैकग्राउंड के साथ, वाइट टेक्स्ट के साथ, आइकन बेस, और कलरफुल के साथ आइकन बेस। ठीक है, तो इस चीज़ की समझ आ गई आपको कि मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ, कि क्लाइंट से किस तरह से आप डील करते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, किस तरह से लोगो बन रहा है, और लोगो बनने के बाद किस तरह से उसकी ट्रेसिंग हो रही है। हाँ, और ये चीज़ जरी बात है, पहली दफ़ा आपके लिए आसान नहीं होगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि इजीली इस स्किल को आप बेच सकते हो। ठीक है, इस तरह की ब्रांड चीज़ें बना सकते हो, लेआउट बना सकते हो, और कंपनी को सेल्स कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक। अब जाते हैं दोबारा। ये बेसिकली मैंने कल के लेक्चर में ही सारा कुछ पढ़ाना था, लेकिन बहुत लेंथी हो गया था, तो उससे मैंने इसको स्किप कर दिया था। आज का भी बेसिकली टास्क आपका यही होगा कि लिंक्डइन पे जाके, बाकी तो कुछ नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और लिंक्डइन जा पे आपको पोस्ट कर लेना कि आज लेक्चर 2 में आपने क्या सीखा। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे उस चीज़ को आंसर कर दूँ। कोई दिमाग में सवाल आया हो क्लाइंट के रेलिवेंट, या वैसे भी कोई सवाल आया हो, तो वो मुझे आप काइंडली बता। एआई बेस्ड प्रोजेक्ट लाइक कोडिंग की प्रोजेक्ट, इंशाल्लाह 1-2 क्लासेस तक आपके उस पर भी शिफ्ट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर मेन फोकस हो रहा है। ठीक है, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं कैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो जरी पर जब इसका मॉड्यूल आएगा तो वहाँ पे इस पर बात भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा समराइज में कर देता हूँ चीज़ों को, हमने अभी तक क्या क्या बात की, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की कि लॉजिक बिल्डिंग किस तरह करनी है, टॉपिक को कैसे हमने समझना है, और उन चीज़ों के बारे में हमने बात की। ठीक है, फिर हमने बात की यहाँ पे कि प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, एआई को यूज़ कैसे करते हैं, जिससे आपको ये समझ आए कि एआई को हमने कैसे चीज़ों को पेस्ट करना है, उसके बाद कैसे इस तरह हमें रिजल्ट देगा, उस चीज़ों के बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की किस तरह से जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट काम दे रहा होता है, प्रॉब्लम्स को कैसे हम डिवाइड करते हैं आगे। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद बारी बारी एक एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, और प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि क्लाइंट्स को आप सेल कर सको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की। जो सिंपल प्रॉब्लम थी, आपके सामने क्लाइंट्स ने बात कर दी, ये स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, और आपने जवाब कर दिया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप FYP अपना बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप किसी और चीज़ के स्टूडेंट से, लाइक आप बनाना काम करना चाहते हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, तो तब क्या करोगे? यहाँ पे तो आपको बनी बनी चलो स्टेटमेंट दे दी, उसने काम सारा कुछ बता दिया है, तो हमें तो अब तो समझ आ गई, तो वहाँ पे हम क्लाइंट्स की चीज़ों को देख रहे हैं, उसकी बेस पे हम काम करें। लेकिन जो FYP है, ये टेक्नोलॉजीज वगैरह है, इसका तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, हम पहली दफ़ा इस पे काम करना, हम तो उसको ढूंढना चाहते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली जो आपकी हेल्प करेगा वो बेसिकली आपका रिसर्च एरिया हो। ठीक है, अब जिस स्किल के बारे में हम बात करने वाले, जो बर्गर के बारे में हम बात करें, जिसको खाने के बाद आपकी जो लाइफ है आसान हो जाएगी, और जो वो स्किल जिसको करने के बाद, जिसकी मैं बात बार बार कर रहा था, आप इंटरनेशनल जो स्कॉलरशिप्स है वो अवेल कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कहते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर, बड़े प्रोजेक्ट्स आप बना पाओगे। ठीक है, बिग प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर पाओगे। ठीक है, और यूनिक चीज़ें आप कर पाओगे। ये वो चीज़ के बारे में हम बात करें, रिसर्च रिसर्च रिसर्च। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बेसिकली अब हम उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले कि रिसर्च होता क्या। रिसर्च के बारे में हम पहले भी हमने बात की थी कि रिसर्च बेसिकली क्या होता है, कि एक डिटेक्टिव की तरह हैं आप। ठीक है, आप प्रॉब्लम को देखते हैं, इसमें क्लू फाइंड्स करते हैं, क्लू फाइंड्स करके आपको डायरेक्ट आंसर में। रिसर्च बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, री आंसर, जिसके बारे में बात की थी, मतलब बार बार चीज़ों को देखना, तब तक देखना जब तक आपको डायरेक्ट आंसर ना हो। ठीक है, और इसका बेसिकली तरीका कार क्या होता है, आप पहले सबसे पहले अपना आपसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन बेसिकली क्या करते हैं कि भाई मैं काम क्या करना चाहता हूँ, क्या मैं एआई में काम करना चाहता हूँ, क्या मैं हेल्थ केयर में काम करना चाहता हूँ, मैं किस डोमेन में काम करना चाहता हूँ, और मैं ऐसा क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे पसंद क्या है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मुझे पसंद है मैं एआई में काम करना चाहता हूँ। अच्छा, अब उस रेलिवेंट आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक कैमरा बना लूँ, ठीक है, जो किसी के हाथ के ऊपर मैं मतलब रखूं, उसको स्कैन करे और बता दे इस पेशेंट को स्किन कैंसर है कि नहीं। सुनने में आपने एक माइंड में एक आइडिया अगर ने कहानी कर, लेकिन क्या ये फिजिबल है, क्या ये एक्चुअल हो सकता है। पर यहाँ पे मैं एक फन मैं बात बताता हूँ, जो आपके जितने भी बैचलर्स के स्टूडेंट्स है, जितने भी मास्टर्स के स्टूडेंट है, जितने पीएचडी स्टूडेंट्स है, पीएचडी तक लेवल तक तो उनको पता होता है, मास्टर्स तक थोड़ा इशू होता है। वो ये होता है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उसका कोई नाम दीजिए। फॉर चैट जीपीटी से आपने फाइंड कर लिया कि मैंने रोबोटिक्स का एक आर्म, रोबोटिक आर्म बनाना है, ठीक है, और आपने उसका नेम ना सबमिट करा दिया, ठीक है, एचएससी वालों को। यकीन मानो आप इस प्रोजेक्ट को आप चेंज नहीं करवा सकते, आपको लाजमी ये प्रोजेक्ट बनाना। और बाद में आपको पता चला ये तो फिजिबल ही नहीं है, आपसे आप बना ही इसे नहीं सकते, उस तो नॉलेज ही नहीं है, तो आप फंस जाओ। वहां पे क्या करना, आपको फिर 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपए लोगों को देके बनवाना पड़ेगा। और मोस्टली स्टूडेंट आपने गौर किया होगा 7th सेमेस्टर में पे कर रहे होते हो, प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हो, बगैर इसकी डिग्री आपको नहीं मिलती। सेम मास्टर्स के अंदर आप क्या करते हो, रिसर्च का एक टॉपिक है, आपने वो रिसर्च का टॉपिक आगे सबमिट करा दिया, और अब वो एचईसी से चेंज नहीं होता, उसके ऊपर रिसर्च करनी। एग्जाम्पल देता हूँ मेरे ही टीचर की, उसने पीएचडी में स्किन कैंसर का बेसिकली एक प्रोजेक्ट था, उसमें लिखा सेगमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन का, उसने बेसिकली प्रोजेक्ट एचईसी में सबमिट करा दिया कि मैं इस पे काम करूंगा, और उसका मॉडल ट्रेन होने का नाम ही नहीं लेते, रिजल्ट्स ही वैसे नहीं मिल रहे थे। वो फंसा पड़ा था, वो हर महीने बस को 1 लाख रुपए भरना पड़ता था। ठीक है, इसका मुझे आइडिया ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा डिटेल में मैंने पूछा नहीं सर से, लेकिन वो इसका कोई इस तरह का इशूज़ था। हर टाइम बाद ना, अगर आर्टिकल आपका वो कंप्लीट नहीं होगा रिसर्च, तो आपको 1 लाख रुपए पे करना पड़ता था। पता नहीं 1 लाख रुपए 50 हजार, कोई इस तरह का उनका कोई हिसाब था। ठीक है, तो फंसे पड़े थे, फिर उनके साथ उनकी मैंने हेल्प की, फिर हमने मॉडल बनाया, ट्रेन की चीज़ें वगैरह की, आर्टिकल एट द एंड लिखा, और हमारे 4-5 आई थिंक 100 महीने लग गए थे सारा काम करने में। ठीक है, तो ये स्टेप सिखाने का मेन मकसद ये भी है, चीज़ें बताने का मेन मकसद ये है, मैं इसलिए इस तरह चीज़ों को लंबा खींच खींच के लेके जा रहा हूँ, जो आपको मे बी बोर भी कर रही होगी, कि आप ये इतने ज़्यादा जो मसले मसाइले, बहुत सारे मसले मसाइले, लोग आपको लूटते हैं, चीज़ें स्कैम्स वगैरह, सारी चीज़ों से आप बच सको, तो अच्छे से चीज़ों को सीखोगे, समझोगे, तो आपको इस तरह के मसले मसाइल में आप कभी भी नहीं फंसो। ठीक है, एविडेंस को आप ढूंढते हैं, एविडेंस ढूंढते, पास स्टडीज को ढूंढते हैं, चीज़ों को देखते हो कि क्या ये चीज़ फिजिबल है कि नहीं, उसके बाद टेस्ट करते हैं, एनालिसिस वगैरह करते हैं कि, और करने के अपने रिजल्ट्स निकालते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, रिसर्च को स्टार्ट करने का प्रोसेस बेसिकली क्या है, सबसे पहले आप टॉपिक ढूंढते हैं, जैसे मैंने कहा एआई, स्किन कैंसर का आ गया। फिर आप पास में पेपर्स पढ़ते हैं, क्या उस पेपर के अंदर वो काम हुआ हुआ है, ठीक है, लोगों ने कैसे काम किया, मेरे से पहले लोगों ने क्या स्किन कैंसर पे काम किया था। आप गैप्स फाइंड करते हो कि हाँ कमियां क्या है, लोगों ने क्या काम अभी तक नहीं किया। फिर आप क्लियर क्वेश्चन बनाते हो कि हाँ अब मैं क्या करने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 3D लेवल पे चीज़ों को स्कैन करने लगा हूँ, या मैं रोबोट बनाने लगा हूँ। ठीक है, फिर आप वो मेथड को देखते हो, किस मेथड के थ्रू आपने वो चीज़ों को अचीव करना, मतलब मुझे हार्डवेयर इसमें कौन कौन से यूज हो गए, सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज, लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, पाइथन यूज होगी का, सारा कुछ आपने डिटेल में यूज। आपकी अपनी फील्ड होगी, फॉर एग्जांपल मेडिकल की फील्ड होगी, तो मेडिकल फील्ड में इंस्ट्रूमेंट यूज होते कौन कौन से यूज हो गए, क्या वो इंस्ट्रूमेंट आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, पता चले बाद में। फिजिक्स का मुझे एक याद है, मेरे एक दोस्त था, उसका जो बेसिकली एक स्कैन था, वो तकरीबन उसका 50 हजार का था, और वो मशीनरी बेसिकली उसकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं थी, तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी से जाके उसको करवानी पड़ती थी, उसको 50 हजार रुपये पे करना पड़ता था पर स्कैन के ऊपर, पता नहीं रिजल्ट आते भी है कि नहीं आते। तो उस स्टूडेंट जो मतलब उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है ना, उनको मेरे ख्याल से 5K में वो चीज़ पड़ती थी, 50 के कहाँ 5K कहाँ। ठीक है, तो ये मसले मसाइल होते हैं, तो ये चीज़ें पहले से देखनी पड़ती हैं। अच्छा, मेथड के बारे में हो गया, एथिक्स में रहना है, ऐसे ना 2 नंबरी वाला काम नहीं करना। ठीक है, एआई से, जिस तरह अभी मैंने वीडियो भी ग्रुप के अंदर भेजी थी, ठीक है, वो बेसिकली जो इटली के टीचर थे, उन लोगों ने बेसिकली बात यहाँ पे की थी, आपको बता रहे थे यहाँ पे कि क्या एआई किस तरह की इश्यूज करते हैं, उन्होंने दिखाया भी आपके साथ एआई का, चैट जीपीटी का पेड मॉडल, और क्लोड का भी पेड मॉडल। ठीक है,
जिसकी आजकल बड़ी वाह 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 चल रही है, उसको यूज को फिर भी उसने मिस्टेक की। ठीक है। तो टोटली डिपेंड नहीं रहना, अपने दिमाग को अच्छे से यूज करना, लॉजिक बिल्डिंग अच्छे से करना। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पर्पस वगैरह हो गया, डाटा वगैरह आप कहाँ से आर्टिकल ढूंढ सकते हो, बेसिकली गूगल स्कॉलर से, पबमेट है, डिफरेंट तरह के डेटा बेसिस है, वहां से आप ढूंढ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है, वहां जाके इसको यूज करते हो आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है। ये बेसिकली उनका बूट कैंप भी है। ठीक है। ये बेसिकली आज उन लोगों ने आना था गेस्ट एज अ गेस्ट स्पीकर के तौर पे, लेकिन जरी बात है कि वो कंटेंट पूरा हो नहीं पाया, तो अब किसी और दिन इंशाल्लाह ये आपको आएगी, अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको चीज़ें वगैरह के बारे में भी डिटेल में बताएंगे। ठीक है। तो डिटेल में किसी ने रिसर्च सीखनी हो, फ्री बूट कैंप है मल्टीओमिक्स के अंदर, में सारा कुछ यहाँ पे सिखाया जा रहा है। आइल्स के बारे में भी है बेसिकली यहाँ पे, मेटा एनालिसिस वगैरह, रिव्यू आर्टिकल की मल्टीपल टाइप्स होती है, वहाँ सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में किया। अच्छा, रिसर्च और रिव्यू आर्टिकल में बेसिकली फर्क क्या होता है कि जो रिव्यू आर्टिकल या लिटरेचर रिव्यू होता है ना, वो समराइज करता है मल्टीपल 100 या 200 इस तरह के रिसर्च आर्टिकल। रिसर्च आर्टिकल बेसिकली डिटेल होता है, रिपोर्ट होता है, उसमें लिखा होता है कि प्रोजेक्ट कौन सा है, क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल स्कॉलर का, मैंने यहाँ पे नाम लिया था, मैं गूगल स्कॉलर के ऊपर जाता हूँ, गूगल स्कॉलर के यहाँ पे लिखता हूँ, गूगल स्कॉलर पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं काम करना चाहता हूँ किसी यूनिक एफआईपी के ऊपर, किसी यूनिक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि बाद में जरिए बात है कि मुझे अपनी एफआईपी रिपोर्ट भी बनानी है, वहाँ पे भी आर्टिकल के रेफरेंस वगैरह आपको साइड करने पड़ते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें होगी, लेकिन हर फील्ड में यूज़ होती है, और ये आपका बहुत ज़्यादा, आपकी जो लाखों रुपए आपके ज़ाया हो रहे हैं वहाँ से आपको बचा देता है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि क्या, मैं लिखता हूँ एआई इन स्किन कैंसर। ठीक है। मैंने एआई इन स्किन कैंसर लिखा, आर्टिकल्स आना शुरू हो गए, लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ, पेड भी होते हैं कुछ, फ्री वाले भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे डिटेक्शन क्लासिफिकेशन फॉर क्लिनिकल इन्वायरमेंट है, सिस्टमेटिक रिव्यू है, चीज़ें वगैरह लिखी है। ठीक है। रिव्यू आर्टिकल है। मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलो इस पर क्लिक करता हूँ, एआई एंड स्किन कैंसर लिखा हुआ, 2024 में आर्टिकल पब्लिश हुआ था। ठीक है। पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे। अब तरीका वही है जो मैंने आपके सामने दिखा था ना, पेस्ट किया था बेसिकली वहां पे चैट जीपीटी में, चीज़ों को समझा था। अब यहाँ पे ना इन आर्टिकल्स 10 बार डाउनलोड कर लेना, 10 बार, तरीका सारों का सेम है, बारी बारी देखना कि लोगों ने क्या काम किया हुआ है। ठीक है। यहाँ से चीजें समझने में आसानी होगी बेटा। अब ये जो वो दौर खत्म हो गया, मतलब अब इस स्टेज पे होता है ना, यूट्यूब पे कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, एडवांस लेवल पर इस तरह की चीजें आपको नहीं मिलती। ये चीजें सारी आपको खुद एक्सप्लोर करनी पड़ती है। यूट्यूब पे जो कहते हैं ना कि भाई मैं तो यूट्यूब से ये कर लूंगा, यूट्यूब से वो कर लूंगा, यूट्यूब पे एक हद तक कंटेंट अवेलेबल है। कुछ चीजें हैं जो स्ट्रक्चर में नहीं होती, वो फिर पेड कोर्सेज इस तरह की जगहों पे रिसोर्सेज में होते हैं। पर ये जो यकीन मानो, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस भी जो होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि रिसर्च आर्टिकल आप रीड किया करो। रिसर्च आर्टिकल अगर आप रीड करते हो तो आपकी चीज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है, बहुत अच्छे से आपको समझ आने लग जाती है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे एआई और स्किन कैंसर के बारे में बात हो रही, इन सारी चीज़ों को समझने से पहले सबसे पहले को पता होना चाहिए कि ये जो रिसर्च आर्टिकल है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। ये रिव्यू आर्टिकल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। तभी ये चीज़ों को आपको समझ आएगी। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ों को समझना है। और बेसिक चीज़ें कहाँ से आप समझ सकते हो, वो आपके पास रिसोर्सेज भी है, कहाँ गई वेबसाइट इंटेलीटूल एआई की। ठीक है। बूट कैम्प की वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कल की रिकॉर्डिंग भी यहीं पे अवेलेबल है। ये बेसिकली साइंटिफिक राइटिंग का, पुराने भी इनके बूट कैम्प के लेक्चर्स पढ़े, या न्यू भी आ रहा है लाइव ज्वाइन करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, पुराने लेक्चर्स देखना चाहो वो भी आपकी मर्जी। यहाँ पे टर्म्स वगैरह बेसिकली मिल जाएगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे आपको बेसिकली स्टार्टिंग के एक दो जो लेक्चर्स है ना, ज्यादा कंप्लीट ना देखो, स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर्स ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल्स। ठीक है। ये वाले ये दो वीडियोस है ना, ये आप देख लोगे, आपको समझ आ जाएगा फॉर्मेट क्या होता है। असल में बेसिकली जो यहाँ पे मैं स्किल सिखा रहा हूँ, एक एक स्किल बहुत ज्यादा डेप्थ में स्किल है। ठीक है। जो एआई प्रॉम्प्टिंग है और ये चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में है, उसमें पूरा एक कोर्स बन सकता है, पूरा 2 महीने का, 2 महीने का नो कोड एआई, जो मैं आपको बाद में पेड में भी कोर्स आपको दे रहा हूँ। तो 2 महीने डिटेल में चीजें हैं, पॉसिबल नहीं है कि एक हफ्ते के बूट कैंप में सिखाया जा सके। ठीक है। तो ये सारी रिसोर्सेज मैं आपको फ्री में देना दूंगा एट द एंड। आपकी मर्जी है आप कहाँ आगे जाना चाहते हैं। ठीक है। हर किसी का अपना इंटरेस्ट होगा, कोई रिसर्च में जाना चाहता होगा, कोई एआई को सीखना चाहता होगा, ठीक है, कोई और चीज़ों को सीखना चाहता होगा। ठीक है।
तरीका ये है, बेसिक चीज़ें ये है, मैं आपको सिर्फ रोड मैप दे रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ें बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ। एडवांस सीखनी है, इंटरमीडिएट लेवल तक जाना है, वो फिर आपके ऊपर है, आपने किस तरह से चीज़ों को लेके जाना है। ये ज़ाहिर बात है कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको नहीं आती होगी तो आपको एडवांस और बाकी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं। तो इसका बेसिकली फॉर्मेट होता है, पहले आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, चीज़ों को सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन कर रहा होता है। इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन में पहले काम पहले क्या हुआ हुआ है। अब उसके बाद आप ये बंदा क्या काम करने लगा था, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में आर्टिकल में एक्सप्लेन। डायग्राम्स, ये डायग्राम्स से चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन आएगी, न्यूरल नेटवर्क्स बनाए हैं, चीज़ें वगैरह है, यहाँ सारा कुछ आपके सामने। पहला आर्टिकल को रीड करने में सही आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, मे बी 1-2 दिन लग जाए पूरे आर्टिकल को समझने से, काफ़ी ज़्यादा टर्म्स होगी, चीज़ें वगैरह होगी। लेकिन वक्त के साथ इंशाल्लाह आपको चीज़ें क्लियर होगी, तो आपको एक नज़र ही चीज़ों को देखोगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इस तरह मैं भी आपको देख रहा हूँ, मुझको देख के आइडिया हो जाएगा, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट ही देख के मुझे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कहानी क्या चल रही है। ठीक है, इस आर्टिकल में कहानी क्या चल रही है। ठीक है, आपके लिए चीज़ें मुश्किल होगी, इस तरह से नहीं समझ पाओगे, पर यहाँ पे कीवर्ड्स भी इन लोगों ने दिए, तो कीवर्ड्स का क्या मीनिंग है, कॉपी पेस्ट करके समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई तो मुझे बता दें, अगर क्लियर है तो मैं आगे मूव करता हूँ। इन शॉर्ट क्या है कि शॉर्ट प्रॉब्लम का क्या तरीका है, छोटे क्लाइंट्स का काम का क्या तरीका है। आपके पास चीज़ें हैं, आपने डिटेल्स डाली, वो काम कर लिया। ठीक। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली क्या है कि आपको डिटेल सर्चिंग करनी पड़ी है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ा है, बड़े जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे आपको इस तरह से काम करना पड़ा। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो आसान है, बट ये है कि ये रिसर्च वाला पार्ट सीख लोगे ना, तो फिर आप, मैं कहता हूँ, बहुत करने लग जाओगे। ठीक है। और जहाँ रिसेंटली मेरी बात हुई थी इंटरनेशनल, कुछ लोगों से बात हुई, तो वैसे उनसे मैंने पूछा कि सर, वो इटली, बेसिकली इटली से कोई चाइना में गया था, कोई बेसिकली इंडोनेशिया, इस तरह कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज। तो मैंने वैसे उससे पूछा कि सर, आप तो मल्टीपल कंट्रीज में घूमे हैं, आपको कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है। तो हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव, कोई मुझे बंदा कह रहा था कि चाइना अच्छा नहीं, चाइना नहीं जाना चाहिए, सख्त कंट्री है। इटली ज़्यादा अच्छा, नेशनलिटी देता है, चाइना को नेशनलिटी नहीं देता। तो उन्होंने बात की, बहुत प्यारी बात की, कहते चाइना के अंदर पैसा ज़्यादा है। हर किसी का अपना ओपिनियन है, डिपेंड करते स्कॉलरशिप्स कैसे लेकर, चाइना में ज़्यादा पैसा है। पर सेविंग करने वाले की नेचर है, 4 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ तक, जब तक आप डिग्री कंप्लीट कर कहाँ से निकलोगे ना, इतना कमा लोगे, एक्स्ट्रा आपकी जेबी में होगा। ठीक है, सारा कुछ तो आपने किया है बेटा, बड़ी बात है ये सारा कुछ। तो ये स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर है। सर खपा के सीखना चाहो तो सीख लो, ना सीखना चाहो तो मर्जी। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपकी मर्जी है, क्योंकि आप इस स्टेज पे नहीं हो कि आपको हर चीज़ में फोर्सफुली सिखाई जाए। आपकी अपनी मर्जी है कि आप यहाँ पे मेरे टास्क भी करना चाहो, मर्जी है ना करना चाहो। बस ये बताइए, क्राइटेरिया ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा उन लोगों को जिन्होंने काम किया, जिन्होंने नहीं किया होगा जारी बात है उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, जारी बात है कि फ़र्क भी तो हमने रखना है, काबिल हो ना काबिल हो। और दूसरी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी में भी इसको बेनिफिट उन लोगों को होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सारा कुछ। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया। आगे इंशाल्लाह लेक्चर में हम बात करेंगे कोडिंग के प्रोजेक्ट्स के बारे में, और कोडिंग की तरफ जाएंगे। और इंशाल्लाह मैं सर से बात करूंगा, सर भी आपको डिटेल में चीज़ें को एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो सैंपल के तौर पे चलो, ये हमने प्रोजेक्ट एक देख लिया, उसका वीडियो का। ठीक है, अब कोई बंदा कहता है कि चलो हमने, चलो लोगो बनाना सीख लिया, लोगो हमें बनाना आ गया, हमें चीज़ें समझ आ गया, अब आगे क्या करना है। अब जरूरी बात है कि आपका ब्रांड है, उसकी प्रमोशंस भी तो आपने करनी है। ठीक है, उसके आपने चीज़ों को भी प्रमोट करना है, इस तरह की चीज़ों को भी लेके जाना है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे अब देखते हैं। ठीक है, वीडियोस वगैरह कैसे। मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं यहाँ से जाने के बाद अपना इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल का। ठीक है, आई थिंक फ्लो नाम थे, पता नहीं फ्लैश फ्लो नाम था, I think। ये गूगल फ्लो के ऊपर मैं अच्छा, गूगल फ्लो पे आने के आपने क्या करना। ठीक है, गूगल फ्लो पे आने के बाद मैं यहाँ पे अब मल्टीपल मॉडल्स हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने अपने एक लोगो बना लिया है, उसकी एनिमेशंस बनाना चाहता हूँ। लाइक अगर मैं बात करूँ कि आपने गौर किया होगा, जो लोग बाद में वीडियोस रिकॉर्डिंग्स देख रहे होगे ना, तो उसको इस तरह की एनिमेशंस वगैरह वहाँ पे दिख रही होगी, या मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था। तो यहाँ पे मेरे लोगोस की एनिमेशंस ये दिख रही है। ठीक है,
अपने ब्रांड की पहचान बनाना, इस तरह के एनिमेशंस वगैरह बनाना, ये जो बेसिकली है, ये आप कैसे बना सकते हो। अब इमेज को हमने वीडियो में कन्वर्ट करना है, या फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इमेज बनाई थी, वो बेसिकली मैंने गूगल फ्लो से बनाई थी, यहाँ पे कहीं पे होगी ये वाली, ठीक है, वीएफएक्स टाइप की। ठीक है, तो इस तरह की आप एनिमेशंस कैसे बना सकते हैं। अब जो पिछली सारी टेक्निक्स है ना, वो सारी आपकी यूज होती हैं। मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे, या बने बनाए प्रॉम्प्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि गिव मी गूगल फ्लो ओमिनी, मेरे ख्याल से मॉडल का नाम है, प्रॉम्प्ट फॉर वीडियो जनरेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने लोगो की बेसिकली यहाँ पे पिक्चर डाल देता हूँ, जो मेरा राइजबिलिटी का लोगो है यहाँ पे। यहाँ मैं जाता हूँ, ब्रांड में जाता हूँ, मैंने यहाँ पे लोगोज बनाए हुए हैं। मेन बनाने का मकसद भी यहाँ पे बेसिकली पता है क्या था, कि आपकी क्वालिटी जो बेसिकली है अ, अच्छी होती है। ठीक है, दूसरा तो लो क्वालिटी वाला तो उस तरह से यही उसको अच्छे से देख नहीं पाता। फिर जनरेशन मॉडल, दिस करेक्टर रनिंग ऑन स्टेयर्स विच शोन इनसाइड ए लेटर। ठीक है, तो ये मुझे एक लोग बेसिकली प्रॉम्प्ट देगा वीडियो जनरेशन का। मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, क्लाइम कर रहा है, ब्ला 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 ब्ला, ये सारा कुछ हो गया। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और 60 FPS सारा कुछ हो गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे वो अपने इमेज को अपलोड करता हूँ, जिस जो रेफरेंस इमेज को मैंने यूज़ करना है। मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। अच्छा, ये भी कुछ एनिमेशंस मिल जाएगी आपको, मैंने बनाए थे जब मैं पिछली दफ़ा नो कोड एआई मास्टरी पढ़ा रहा था। तो ये बेसिकली लोगो अपलोड किया, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा। जैसे यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको ये प्रॉम्प्ट दूंगा। ठीक है, ऐड प्रॉम्प्ट ठीक किया, इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ सारा कुछ सिलेक्ट किया, 16:9 में चाहिए था, मॉडल कौन सी इमेज का यूज़ करा, ये हो गया सारा कुछ यहाँ पे। ठीक है, प्रॉम्प्ट इतना रिफाइन नहीं है, मे बी इस तरह से रिजल्ट ना आए जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, लेकिन सभी टाइम कुछ ज़्यादा लगता प्रॉम्प्ट को रिफाइन करने में और चीज़ों को देखने में। तो मैं फिलहाल इस तरह डिटेल में नहीं जाता, ताकि इतना टाइम ना लगे। अप्रूव करता हूँ, अप्रूव करने के बाद वो यहाँ इसको थोड़ा सा टाइम लगाएगा और मुझे वीडियो बना के देगा। और उसके बाद बेसिकली जो आपकी वीडियो यहाँ पे तैयार होगी, वो बेसिकली यहाँ पे, अच्छा, ये बेसिकली वीडियो बनाने लग गया है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये टाइमलाइन बेसिकली यहाँ पे बना रहा है। जैसे इसको बना लेगा तो आपके सामने रिजल्ट्स देखना काफ़ी अच्छे हो गए। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि हम प्रॉम्प्टिंग को सीखते हुए, अब मैं पूरी कंपनी बनाना सिखा रहा हूँ, हम बिल्कुल स्क्रैच से पूरी कंपनी अपनी बना रहे हैं। ठीक है, मैंने प्रॉम्प्टिंग सीख लिया, प्रॉम्प्टिंग सीखने के बाद मैंने उसका लोगो बना लिया। सही में टाइम तो लगता है, लेकिन अब वहाँ जब कॉस्ट आपको लाभ की लग रही है, सारा कुछ आप एक ग्राफिक डिजाइनर चीज़ें से करा रहे हैं, आपके 10-20-20 हज़ार रुपये लग रहा है, वो आपका सारा सेव। फिर वीडियो में यहाँ से छोटी सी ऐड की बना रहा हूँ, कंपनी बाद में बड़ी हो जाए, बेशक बंदा आप हायर कर लेना, कुछ जारी बात है, कुछ चीज़ें हैं उस तरह से नहीं बन पाती है, इसे उस तरह के रिजल्ट नहीं आते, तो बाद में इन फ्यूचर आप बेशक पे करना, बंदा हायर करना चाहो रख सकते हो। स्टार्टिंग कंपनी के लिए आप चीज़ें कर सकते हो, देखो आपके सामने। ठीक है, कितनी प्यारी एनिमेशन बन गई। ठीक है, अभी तो प्रॉम्प्ट भी इस तरह से रिफाइन नहीं था, फिर भी काफ़ी बेटर चीज़ बन गई। ठीक है, इसमें वॉइस इफेक्ट वगैरह सारा कुछ मैं यहाँ से चलो डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड भी आप अच्छी क्वालिटी में कर सकते हो, गूगल की चलो चीज़ों का ये मज़ा है कि आप चीज़ों को हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जहरी बात है, उतनी 4K वगैरह में तो नहीं होगी, फ़र्क होगा, क्योंकि जहरी बात है कि एआई से बनाई हुई, फिर वो आपको पेड उस तरह से लेने पड़ते हैं, लेकिन आपका गुजारा करवा देगा शॉर्ट टर्म। जब क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती हो और बड़े स्टेज पे हो, तो फिर इन चीज़ों को आप डिटेल में देख सकते हो, बंदे हायर कर सकते हो। यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो।
क्लियर है? यस। चीज़ें क्लियर है, सिंपल है, इजी है, ये मुश्किल है, कुछ मुश्किल लग रहा है? तो मेरी कोशिश पूरी यही कि स्टेप बाय स्टेप चलूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो। कुछ चीज़ें हाँ आपको जहरी बात है कि मुश्किल है कि वो प्रैक्टिस, जिस तरह आपने यहाँ बात की, प्रैक्टिस के बाद गुजारा नहीं है, वो आपको समझ नहीं आएगी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो खाली देखने से कुछ चीज़ें नहीं होती। और कोई प्रॉब्लम वगैरह, कुछ जहरी बात है, इस स्टेज पे ना जब आप प्रैक्टिकल काम करोगे कोई प्रॉब्लम्स होगी, तो साथ साथ करते रहना, ताकि जो क्वेश्चंस वगैरह आप ग्रुप में पूछो और मैं वहाँ से आपको बताता रहूँ कि आपके मसले मसाइल हैं, ठीक है। हाँ, इसका मुझे अब आइडिया नहीं, गूगल फ्लो में मेरे पास दोनों एआई सारा कुछ पेड पड़ा हुआ है। फ्री में वैसे मिल जाता है आपके स्टूडेंट पैक, स्टूडेंट के ऊपर ना ये चीज़ें वगैरह आप ले सकते हो, सारा कुछ फ्री में। लेकिन मुझे कंफर्म नहीं कि गूगल फ्लो फ्री वाला चलता है कि नहीं चलता है, खाली पेड वाला है, ठीक है। क्योंकि मैंने कभी चेक नहीं किया फ्री वाले पे। बट मेरा ख्याल है हो जाता है, फ्री वाले पे मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं भी मिलता, बहुत ज़्यादा टूल्स है फ्री वाले आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आइडियोग्राम फ्री में था, वो मैंने आपके सामने दिखा दिया था। ये भी आई थिंक सो फ्री में हो जाता है, नहीं भी हो जाए तो मल्टीपल टूल्स और भी इसके तरह के मिल जाते हैं, जिसमें आप एक आधी वीडियो फ्री में बना सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे बेसिकली ये हो। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ सारा कुछ बना चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा पहले से ही लोगोज वगैरह कुछ बना के रखूँ, ताकि चीज़ें वगैरह को आसानी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं बना चुका हूँ लोगो, बना चुका हूँ ब्रांड का, ब्रांड की मैं किट बना चुका हूँ। और अब कोशिश अपने यही करनी कि अपने इन टाइम के अंदर ये बनानी है, ठीक है। क्योंकि आगे आपका मैं पोर्टफोलियो आपका बनाएंगे हम आपका, और उसको डिप्लॉय इंशाल्लाह करेंगे, ताकि लोगों को शो हो सके, जिस तरह लाइक मैं अपना दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नुमान यूब। तो यहाँ पे गूगल के पहले स्टार्टिंग में ही यहाँ पे शो हो जाते हैं मेरी प्रोफाइल्स वगैरह। यहाँ पे मैं अपना पोर्टफोलियो ओपन करता हूँ, यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट शो, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियोस वगैरह लोड होती है, फिर सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं, क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स है, अचीवमेंट्स वगैरह सारा कुछ। इस तरह के डिज़ाइन वाले आप इजीली बना सकते हो, मल्टी पेजेस वाले, ठीक है। ठीक है, जिस तरह ये वीडियो चल रही है, अब अपनी इस तरह की वीडियोस वगैरह भी अब तो इजीली बन जाती हैं। अब थोड़ा यहाँ पे नेट का इशू ओपन नहीं हो रही, तो जाके आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी मेरी वीडियो है, इस तरह की अब इजीली अब इससे बेटर वीडियोस बना सकते हैं एआई के थ्रू, ठीक है। तो आज के लिए बेसिकली इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम काम करेंगे, इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी आप करना। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोडिंग की तरफ थोड़ा सा हम शिफ्ट हो गए, और कोडिंग की तरफ हम यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ताकि मज़ीद आपको चीज़ें क्लियर हो, और हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएं। और लाजमी टास्क करना ना भूलना, साथ साथ करते रहो, नहीं तो सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, और चीज़ें वगैरह भी आपकी इंप्रूव, सर्टिफिकेट चलो छोड़ो, एक अलग चीज़ है, आपके पर्सनल ग्रोथ में बहुत मसला होगा। लेजीनेस शो करोगे, अभी से काम साथ साथ नहीं करोगे, बाद में चीज़ें बहुत कठी जाती है, फिर काम उस तरह से नहीं होता। तो सारा कुछ साथ साथ करना है आप, ठीक है। तो इस टूल की प्रैक्टिस करनी है, और ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट भेजने हैं, ठीक है, कि हाँ आपने काम किया, ताकि मुझे भी आइडिया हो, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोडिंग के प्रोजेक्ट्स की तरफ आते हैं, और चीज़ों को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो सैंपल के तौर में आपको चलो एक दिखा भी देता हूँ प्रोजेक्ट वगैरह, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस हद तक हम जा सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, चलो ये वेबसाइट करंटली काम वर्किंग में चल रही, मैं आपको यही दिखा देता हूँ, ठीक है। आप बड़े बड़े स्टेज की बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm rundev, और मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, जो बेसिकली हम राइजबिलिटी की बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको इंशाल्लाह हम जल्द डिप्लॉय कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं जाता हूँ, इस यहाँ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो रोबोट एनिमेशन है, जिस तरह आयरन मैन का पूरा, यहाँ पे इस तरह क्या बना सकते हैं, अपना फेस वगैरह बना के, यहाँ पे इस तरह ये पूरी यहाँ पे आपकी बनी है, ठीक है। इस तरह करके आप यहाँ पे बना सकते हैं।
क्लाइंट का काम वगैरह है, पूरी वेबसाइट, पूरी पूरी कंपनीज यार अपनी खड़ी कर सकते हो चीज़ों के बारे में। कुछ जरी बात है कि चीज़ें स्किल्स होती है आपकी, वो यूज़ होती हैं जो जरी बात है, कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते, कुछ जरी स्पेशलाइजेशन नहीं होती, लेकिन इस तरह की चीज़ें आप अच्छी बना सकते हो। और मैं यकीन मानो कि अपनी टीम के साथ काम कर रहा था, उनको मैंने छोटा सा काम दिया था कि आपने 3D मॉडल को यूज़ करना, जो ये एनिमेशन है ना 3D यहाँ पे अचीव करना है, अपनी शक्ल के नाम पे, शक्ल यहाँ पे शो हो रही है और 3D मॉडल यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे ना एनिमेशन पूरी है। तो उनसे ना इस तरह से बन नहीं रहा था, तो फिर मैंने कुछ दिमाग लगाए, कुछ फ्रेम्स की टेक्निक्स को यूज़ किया, और 30 मिनट मुझे सिर्फ लगे, 30 मिनट के अंदर मैंने पूरा बना के दे दिया, और उनको 2 हफ्ते लग नहीं रहा था। तो यही फ़र्क होता है, इसलिए मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ आपकी लॉजिक बिल्डिंग पे। लॉजिक बिल्डिंग से आपके मल्टीपल फील्ड्स पे आपकी ग्रिप हो जाएगी, मल्टीपल फील्ड पे जब आपकी ग्रिप हो जाएगी, उसका बेसिकली बेनिफिट आपको यहाँ पे क्या होगा कि आप इस तरह के आइडियाज आपके माइंड में होंगे, और आपको फिर मल्टीपल चीज़ों का नॉलेज होगा, आप यहाँ से यहाँ किसी भी चीज़ में किस तरह का प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरह मैंने रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट था, लेक्चर नंबर 0 में बात की थी, जो हमने रोबोट बनाया था, ये बेसिकली हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप था। अब इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है, रन नहीं हो रहा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता ये। चलें खैर, लेक्चर नंबर 0 में आपको मैंने दिखाया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चलें ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और काम करें, मेहनत करें, ताकि चीज़ें आपकी इंप्रूव हो। इंशाल्लाह अब आपको मिलते हैं नए लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।